नमस्कार दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। इन्जॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम डिस्कस क्या कर रहे थे? कल हम ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर कौन सा था? चैप्टर था छठा, यानी कि 6 क्लास की एनसीईआरटी का जो छठा चैप्टर है ना, हिस्ट्री का, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बात कर रहे थे। पहले हम बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद में हम जैनिज्म के बारे में बात करने वाले थे। तो जब बुद्धिज्म के बारे में बात करने वाले थे तो मैंने आपको बुद्धिज्म के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है, उन्होंने कहाँ जाके अपना परिनिर्वाण किया था, उनका नाम क्या था बचपन में, ठीक है, कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में, जो भी भगवान बुद्ध का बचपन था, ठीक है, उनके शिष्य क्या थे, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी। आज हम उसके आगे वाली जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। अब उसके आगे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, कल मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। क्या क्या चीज़ें बताई थी? 4 आर्य सत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। 4 आर्य सत्य क्या थी उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था, अष्टांगिक मार्ग क्या थे उसके बारे में बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में 5 नियम थे, जो नैतिक नियम थे जिसके फॉलो करना आपको अनिवार्य है, वो भी बताया था। बुद्धिज्म में कैसे एंट्री लेते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। आज मैं क्या बताऊंगा? आज मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको त्रिरत्नों के बारे में। त्रिरत्न, हालांकि कल भी इसके बारे में बताया था, पर यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो त्रिरत्न, फिर से एक अलग पेज ले लेते हैं। त्रिरत्न या 3 ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म, 3 ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म के 3 रत्न या 3 ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म, इसके बारे में बात करेंगे। तो बुद्धिज्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध खुद, दूसरा क्या था? धर्म, जिसे हम धम्म भी कहते हैं, धर्म। तीसरा कौन सा था? संघ, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 रत्न है बुद्धिज्म के अंतर्गत। 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति जो कि उपदेश देता है। क्या करता है? जो कि उपदेश देता है। उसके बाद में धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि जो धर्म के बारे में बात करता है, यानी कि बुद्धिज्म के उपदेश है ना, भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उसके बारे में जो बताता है। पहला क्या होता है? बुद्धिज्म का मतलब होता है जो ज्ञानी व्यक्ति होता है। बुद्ध का व्यक्ति है जो बुद्धिशाली हो, जो ज्ञानी व्यक्ति हो। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं बुद्धिज्म में 3 रत्न है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। बुद्धिज्म में 3 रत्न है, त्रिरत्न, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुद्धिज्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? सबसे पहले है बुद्ध, ठीक है, सबसे पहले क्या है? बुद्ध, जिसके आगे बनता है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध के शरण की ओर जाओ आप। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, जिसके पास में नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, एनलाइटमेंट जिसका हो चुका हो, उसे बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध के बाद में जो दूसरा रत्न है वो है धर्म, जिसे धम्म भी कहा जाता है, जिसे धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म के अंतर्गत बुद्ध के जो उपदेश है, बुद्ध के जो उपदेश है उसको पालन करने की बात की जाती है। बुद्ध के उपदेश को पालने के बारे में बात की जाती है, ये है धर्म। तीसरा है क्या है? तीसरा है संघ। तीसरा क्या है? संघ। संघ में क्या होता है? संघ के अंतर्गत धर्म का पालन किस प्रकार से होगा, ये नियमों के बारे में बात की जाती है। नियमों का पालन किस प्रकार से होगा, प्रचार किस प्रकार से किया जाएगा बुद्ध धर्म का, इसके बारे में बात की जाती है। यानी कि बुद्ध धर्म में 3 रत्न है। बुद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न है, यानी कि 3 रत्न है। अब ये 3 रत्न में कौन कौन से हैं? पहले है बुद्ध, ठीक है। बुद्ध यानी बुद्ध कोई व्यक्ति का नाम नहीं, जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं उसको बुद्ध कहा जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है उन्हें बुद्ध कहा जाता है। तो एक रत्न बुद्ध हो गया। दूसरा है धर्म, जो सही उपदेश देते हैं, जो सही काम बताते हैं, इसे धर्म कहा जाता है। तीसरा है संघ, जो बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, उसे संघ कहा जाता है। तो बुद्ध धर्म के अंतर्गत, बौद्ध धर्म के अंतर्गत कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। बुद्धिज्म में 3 रत्न है।
थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म भी इसे कहा जाता है। थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म भी इसे कहा जाता है। बुद्ध धर्म में 3 रत्न है, बुद्ध धर्म संघ। अगर किसी व्यक्ति को बौद्ध बनना है, किसी व्यक्ति को बुद्ध धर्म को अपनाना है, मानो कि आप हो, आपको है ना बुद्धिज्म को अपनाना है, हिंदुज्म या मुस्लिम हो आप उसको छोड़ना है और बौद्ध बनना है, इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इस 3 रत्नों को अपनाना होगा, यानी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण की ओर जाना होगा। साथ ही साथ में धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की ओर जाना होगा। साथ ही में संगम शरणम गच्छामि, यानी कि संघ को अपनाना होगा। तो आप अगर 3 रत्नों को अपना लेते हो, ये जो त्रिरत्न है इसको अपना लेते हो, तो बुद्ध धर्म की ओर प्रवेश कर सकते हो, बुद्ध धर्म को अपना सकते हो। ठीक है जी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इन तीनों को अपना सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई? 3 रत्नों के बारे में समझ में आ गया। आप फिर बुद्ध धर्म कैसे, मतलब अगर किसी व्यक्ति को बुद्ध धर्म के अंतर्गत भिक्षु बनना है, किसी व्यक्ति को बुद्ध धर्म में भिक्षु बनना है, तो वो कैसे बनेगा? मान लीजिए मुझे बुद्ध धर्म में जाके भिक्षु बनना है, बुद्ध धर्म को ग्रहण करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? भिक्षु बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले बुद्ध धर्म में प्रवेश करना होगा। प्रवेश के लिए क्या करना होगा? प्रवेश के लिए मुझे बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, ये जो 3 रत्न है, पहले इस 3 रत्नों को अपनाना होगा। ये जो 3 रत्न है, इस 3 रत्नों को सबसे पहले मेरे को अपनाना होगा। इसको अपनाने के बाद में मैं बुद्ध धर्म में चला जाऊंगा, मैं जो बुद्ध धर्म है उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बाद में अगर मेरे को भिक्षु बनना है, तो सबसे पहले तो मैं बुद्ध बन गया हूँ। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में मेरे को दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब दीक्षा क्या होती? दीक्षा एक प्रकार की, आप मान लो कि जैसे कि आप जैनिज्म के बारे में बात करते हो, जैन धर्म के बारे में बात करते हो, तो जैन धर्म में दीक्षा कैसे ली जाती है कि जिस व्यक्ति को भी दीक्षा लेनी है, उसको जो साधारण वस्त्र होते हैं सफ़ेद कलर के, वो धारण करने होंगे, अपने बाल का त्याग करना होगा, जो भी सांसारिक मोह माया वगैरह होगी उसका त्याग करना होता है, इसे दीक्षा कहा जाता है। हिंदुज्म होता है उसमें इसे भिक्षा कहा जाता है कि भिक्षांदेही, तो वो होता भिक्षुक बन जाता है। वो भिक्षा वाले बात, जो भी ब्राह्मण होते हैं उनके वस्त्रों को धारण कर लेता है वो व्यक्ति, और वो भिक्षा ग्रहण कर लेता है। उसके बाद में उसका कोई परिवार नहीं होता है, वो कोई मोह माया नहीं रखता है, वो केवल भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है। ठीक है, तो वैसे ही बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी दीक्षा ली जाती है। दीक्षा का मतलब वो संसारिक मोह माया को छोड़ के भगवान के शरणों में जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको भिक्षु बनना है तो सबसे पहले दीक्षा लेनी होगी। दीक्षा लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? श्रावण करना पड़ेगा। दीक्षा लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? श्रावण करना पड़ेगा। अब ये श्रावण क्या होता है? श्रावण का मतलब होता है आपको अनागरिक बनना होगा, यानी कि आपको जो भी किसी धर्म को अपनाया हुआ उसको छोड़ के श्रमण करना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद में क्या होता? अगर आप श्रमण कर लेते हो, दीक्षा लेने के बाद में अगर आप श्रमण करते हो तो आप पूरी तरह से भिक्षुक बन जाओगे। तो कौन बन जाओगे आप? भिक्षुक बन जाओगे पूरी तरह से। तो इस प्रकार से है आप बुद्ध धर्म में भिक्षुक बन सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्ध धर्म में कौन कौन से ग्रंथ थे, यानी कि बौद्ध ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। बौद्ध ग्रंथों के बारे में बात करेंगे, या बुद्धिज्म में जो स्क्रिप्चर्स है ना, स्क्रिप्चर्स, इसके बारे में बात करेंगे। या तो हम बात करें बौद्ध ग्रंथों के बारे में, या हम बुद्धिज्म में जो स्क्रिप्चर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से स्क्रिप्चर्स है? 3 स्क्रिप्चर्स है महत्वपूर्ण, 3 ग्रंथ है महत्वपूर्ण, इनको याद रखना। कौन कौन से है? पहला कौन सा है? विनय पिटक। पहला कौन सा है? विनय पिटक। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों के बारे में हम बात कर रहे हैं। बुद्धिज्म में जो 3 ग्रंथ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 3 ग्रंथ में कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा है? विनय पिटक। दूसरा कौन सा है? दूसरा सूत पिटक। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। बुद्ध धर्म में कितने स्क्रिप्चर्स हैं? बुद्ध धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। बुद्ध धर्म में प्रमुख ग्रंथ कितने हैं? तो 3 हैं। कौन सा? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तीनों के नाम याद रखना, तीनों के नाम आप याद रखना। बुद्ध धर्म में
प्रमुख 3 स्क्रिप्चर्स या ग्रंथ है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या होता है? विनय पिटक में जो भिक्षुक होते हैं ना, उस भिक्षुकों के नियमों के बारे में है। भिक्षुकों के नियमों के बारे में, भिक्षुक जो होते हैं उनके नियमों के बारे में बात की जाती है विनय पिटक के अंतर्गत। विनय पिटक में जो भिक्षुक होते हैं वो किस प्रकार से रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इनके बारे में जो भी बात की जाती है वो विनय पिटक में की जाती है। तो सबसे पहला है विनय पिटक। विनय पिटक के बारे में आता है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या किया जाता है? उपदेश दिए जाते हैं। सूत पिटक में उपदेशों के बारे में बताया गया है। बुद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में कौन कौन से उपदेश दिए गए हैं इसके बारे में बात की गई है। किसमें? सूत पिटक में। पहला विनय पिटक, दूसरा कौन सा है? सूत पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। अब अभिधम पिटक में क्या किया जाता है? अभिधम पिटक में प्रमुख जो विचार होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। प्रमुख विचार कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिदमनी अभिधम, अभिधम, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। अभिधम पिटक में क्या किया जाता है? अलग अलग जो विचार होते हैं, अलग अलग जो मनोविज्ञान होते हैं, अलग अलग जो दर्शन होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो दर्शनों के बारे में बात की जाती है, विचारों के बारे में बात की जाती है अभिधम पिटक में। अभिधम में विचारों के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद में सूत पिटक में बुद्ध धर्म के, बुद्धिज्म के जो उपदेश होते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो उपदेश है उसकी बात की जाती है। किसमें? सूत पिटक के अंतर्गत। और जो भिक्षुक होते हैं उनके जो लिए नियम होते हैं भिक्षुकों के लिए, वो बात की जाती है विनय में। तो विनय भिक्षुकों से संबंधित है, सूत है वो उपदेशों से संबंधित है, और जो अभिधम पिटक है वो किससे संबंधित है? विचारों से संबंधित है। ठीक है, जो अभिधम पिटक है वो विचारों से संबंधित है, वो दर्शन से संबंधित है। तो ये 3 धर्म ग्रंथ है, इसके बारे में आप याद रखना, याद रहेगा, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म में जो काउंसिल्स होती है ना, उस काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में जो परिषद बनी थी, काउंसिल बनी थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बौद्ध परिषद, या फिर बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, कितनी टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, कहां कहां पर हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, सबसे पहली वो कब हुई थी? यहां पे लिखते हैं पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी 483 ईस्वी में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 ईस्वी ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईयर्स एगो, जो कि BCE के बारे में बात कर रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले पहली बुद्धिस्ट परिषद हुई थी। बुद्धिज्म की जो पहली काउंसिल हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। अब इसमें स्थान के बारे में बात करते हैं कि कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये हुई थी कहाँ पर? राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। शासक कौन था इस दौरान? राजा कौन था? तो वो था अजातशत्रु। इस दौरान किंग कौन था? तो वो था अजातशत्रु। किसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी? तो यहाँ पर बात की थी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। इसमें जो बात की गई थी वो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात की गई थी। बुद्ध धर्म में क्या शिक्षा है, क्या कमियां हैं, उसको कैसे दूर करना है, इसके लिए एक बुद्ध धर्म की परिषद हुई थी जिसे हम बौद्ध परिषद कहते हैं। तो पहली बौद्ध परिषद कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनना, इसको याद रखने की कोशिश करना। पहली बुद्धिस्ट परिषद कब हुई थी? पहली बौद्ध परिषद कब हुई थी? पहली बौद्ध काउंसिल कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। शासक कौन था? शासक था अजातशत्रु। और किसके बारे में बात की गई थी? बुद्ध धर्म के शिक्षाओं के बारे में बात की थी। किस प्रकार से बुद्ध धर्म में जो शिक्षा है उसे प्रमोट किया जाता है, इसके बारे में बात की गई थी। ओके, याद है। नेक्स्ट दूसरी हुई थी 383 ईस्वी में। दूसरी कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। कहां पर हुई थी दूसरी हुई थी वैशाली में। दूसरी कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। पहली राजगृह में
483 में, दूसरी 383 में वैशाली में हुई थी। राजा कौन था दूसरी जब हुई थी इस दौरान, राजा कौन था तो काल अशोका। राजा कौन था? काल अशोका शासक था। दूसरी जब बौद्ध काउंसिल हुई थी उस टाइम में किंग कौन था? काल अशोक। कब हुई थी? 383 ईस्वी में। कहां हुई थी? वैशाली में। याद रहेगा, कहां हुई थी? वैशाली में। किसके बारे में बात की गई थी? बुद्ध धर्म के मतभेदों के बारे में। बौद्ध धर्म में कौन कौन से मतभेद है, कौन कौन से आपस में लोगों में टकराव है और कैसे इसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है जी, याद रहेगा यहां तक, कोई डाउट नहीं है। तीसरी कब हुई थी? 250 ईस्वी में। तीसरी कब हुई थी? 250 में। यहां पे लिखो दूसरी, यहां पे तीसरी हुई है 250 ईसा पूर्व। ठीक है, तीसरी हुई है 250 ईसा पूर्व। कहां पर हुई तीसरी? पाटलिपुत्र में। तीसरी कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। राजा कौन था? राजा था अशोक। राजा कौन था? अशोक था। सम्राट जो अशोक है ना, ग्रेट अशोक, ये इस टाइम में किंग थे। अब इसके टाइम में, जब अशोक के टाइम में हुई थी, तो अशोक ने क्या किया? बुद्ध धर्म को यूनाइट किया, इकट्ठा किया। जो बुद्ध धर्म का विखंडन हो रहा था उसे बचाने के लिए यह संगठन देखने को मिला था। तो पहली बौद्ध काउंसिल कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। शासक कौन था? अजात शत्रु था। बात क्या हुई थी? बुद्धिज्म की शिक्षाओं के बारे में बात हुई थी। दूसरी 383 में। कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। शासक कौन था? काल अशोका। मतभेद क्या थे? मतलब बात क्या हुई थी? मतभेदों को कम करने के लिए बात हुई थी। 1 सेकेंड, पानी पी लेता हूं। ओके, तीसरी हो गई। चौथी कब हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी तो हो चुकी है। पहली राजगृह में 483 में हुई थी। शासक कौन था? अशोक, ये अजात शत्रु था। दूसरी 383 में। कहां पर हुई थी? वैशाली में। शासक कौन था? काल अशोका था। तीसरी कहां हुई थी? तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। शासक कौन था? सम्राट अशोक था। महान जो अशोक है वो था। ये कब हुई थी? 250 ईस्वी में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। और शासक कौन था? अशोक था। क्या चीजों पर बात हुई थी? बौद्ध धर्म का जो विखंडन हो रहा है उसे टूटने से बचाना है, इसके बारे में बात की गई थी। बात करते हैं चौथी की। चौथी कहां हुई थी? चौथी कुंडन वन में हुई थी। चौथी कहां पर हुई थी? कुंडन वन। कुंडन वन में हुई थी चौथी। ये कुंडन वन कहाँ है? कश्मीर में है। कुंडन वन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। शासक कौन था? कनिष्क। शासक कौन था? कनिष्क था। तो कनिष्क के टाइम में बात हुई थी। यहां पर बुद्ध धर्म है वो टूट जाता है। यहां पे है वो बुद्ध धर्म या टूट जाता, तो इसको याद रखना। जो चौथी जो है ना, चौथी बौद्ध काउंसिल, फोर्थ बौद्ध जो काउंसिल हुई थी, चौथी बौद्ध काउंसिल कहो या चौथी बौद्ध परिषद, चौथी बौद्ध परिषद के दौरान शासक कौन था? कनिष्क था। कहां पर हुई थी? कश्मीर में। इस दौरान बौद्ध धर्म है वो दो भागों में टूट गया था। इस दौरान जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में टूट गया। कौन कौन से? एक महायान, एक हीनयान। चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? ये जो हुई है पहले ईस्वी में हुई थी। इस दौरान एक शासक था जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क के टाइम में ये संगति वो आयोजित की गई थी। इस दौरान होता है बौद्ध धर्म है दो भागों में टूट जाता है। एक बनता है हीनयान, दूसरा बनता है महायान। एक के लोग है वो हीनयान को फॉलो करते हैं, दूसरे करते हैं महायान को फॉलो। ठीक है जी। और ये कब हुई थी? ये पहली सेंचुरी में हुई थी। तो बौद्ध धर्म के बारे में 5 जो काउंसिल हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 को याद रखना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी या पहली जो बौद्ध काउंसिल है वो कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। कब हुई थी? 483 में हुई थी। राजा कौन था? राजा था अशोक। राजा था अजात शत्रु। पहली में राजा कौन था? अजात शत्रु था। दूसरी कब हुई थी? दूसरी हुई थी 383 में। कब हुई थी? ये हुई थी नहीं, कहां पर हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। राजा कौन था? राजा था काल अशोका। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। राजा कौन था? तो इस टाइम में राजा था अशोक। इस टाइम में राजा कौन था? तीसरे के टाइम में अशोक राजा था, जो कि 250 ईसा पूर्व हुई थी। और चौथी थी, लास्ट थी, वो थी कुंडलवन की, जो कि जम्मू कश्मीर में है। राजा कनिष्क था, पहली सेंचुरी में हुई थी। इस दौरान है वो बुद्धिज्म जैनिज्म दो भागों में वो टूट गई। एक हीनयान बना, दूसरा बना महायान।
ओके, यहां तक क्लियर है? ये जो कश्मीर में हुई थी ना, ये पहली सेंचुरी में हुई थी। खाली एक लिख दो, कश्मीर के आगे एक लिख दो। और जो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ये 250 में हुई थी। बस इतना टाइम याद रखने की आवश्यकता नहीं, कहां पर हुई थी ये पता होना चाहिए, और कौन उस टाइम में किंग था ये पता होना चाहिए कि कौन से किंग के द्वारा ये करवाई गई थी। ये दो बातें पता होनी चाहिए, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं हो तो चलेगा। एक किंग का नाम पता होना चाहिए, जगह पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? यहां पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओके, आगे बात करते हैं बुद्ध धर्म में पूजा कैसे होती है। बौद्ध धर्म में पूजा किस प्रकार से की जाती है? धर्म में पूजा, पूजा के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि कल हमें इसके बारे में पढ़ा था, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं कि बुद्ध धर्म में मूर्ति पूजा है उसको तवज्जो नहीं दी जाता है। मूर्ति पूजा है वो लिमिटेड की जाती है, ऐसा नहीं कि जैन धर्म की तरह। देखो जैन धर्म में क्या होता है, जैन धर्म में पूरी तरह से मूर्ति पूजा वो बैन है, वहां पर मूर्ति को पूजा नहीं जाता है। परंतु जो बुद्ध धर्म है वहां पर मूर्ति पूजा को कुछ हद तक प्रमोट किया जाता है, कुछ हद तक माना जाता है। भगवान बुद्ध की भी कई मूर्तियां हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा है वो थोड़ी बहुत मात्रा में की जाती है। और क्या चीजें की जाती है पूजा में? हाँ, वो पंक्ति मान लो, पंत मान लो बस। तो उसके बारे में बात करें तो बुद्धिज्म में क्या होता है, बुद्धिज्म में पूजा किस प्रकार से होती है। तो वहां पे देखो हम बात कर रहे हैं कि क्या वहां पे मूर्ति पूजा होती है, तो जी हाँ, बुद्धिज्म में भी आपको मूर्ति पूजा देखने को मिल जाती है। पूजा के दौरान मूर्ति पूजा का उपयोग है वो बुद्धिज्म में भी किया जाता है। मूर्ति पूजा ये है वो बुद्धिज्म में भी किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, ध्यान किया जाता है, यानी कि मेडिटेशन है वो, ध्यान है वो भी बुद्धिज्म में किया जाता है। इसके बाद में बुद्ध धर्म और संघ के प्रति नमन किया जाता है, यानी कि जो भी अनुयायी है, जो भी फॉलोअर्स है, जो पूजा कर रहा है वो बुद्ध धर्म को सलाम करेगा, यानी कि उनको नमन करेगा। साथ ही साथ में वो जो संघ होता है उसको नमन करेगा, साथ ही साथ में वो नमन करेगा कि भाई धर्म के प्रति भी नमन करेगा, यानी कि बुद्ध संघ को नमन करेगा, बुद्ध के धर्म को नमन करेगा, और साथ ही साथ में बुद्ध के प्रति जो संघ बना हुआ है ना उसको भी नमन करेगा। तो बौद्ध संघ धर्म तीनों को ही नमन करेगा जो भी पूजा करने आ रहा है। यहां तक बात क्लियर है, तीनों को पूजा करेगा। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा की जाती है। मूर्ति आस्था याद रखने की जरिया है या उसकी पूजा का मतलब भगवान की ही पूजा है। मूर्ति आस्था को याद रखने का जरिया है या उसकी पूजा का एक मतलब भगवान की, ये आपको विश्वास देता है, ये आपको विश्वास देता है। ऐसा नहीं कि देखो मूर्ति पूजा सही है गलत है, ये तो एक अलग डिबेट हो जाती है, परंतु आपको एक विश्वास देता है, एक आपको कॉन्फिडेंस देता है। अलग गलत सही में मैं नहीं पढ़ूंगा, जिसका विचार है मानना है वो मानो, जिसका विचार नहीं मानना वो मत मानो, अपनी अपनी चॉइस है। परंतु एक विचार देता है कि आपके सामने एक पत्थर भी पड़ा है, आप उसमें विश्वास रखते हो कि इसमें भगवान है, और आपको आस्था होती है कि ये हमारा भला करेगा, ये आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो इसके अगर आपकी कोई आस्था नहीं होगी, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपके मन में अगर ये नहीं होगा कि कोई इंसान नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है भगवान का, तो आप क्या हमेशा डर में रहोगे। जय श्री राम। ठीक है, तो आप हमेशा डर के साए में रहोगे। परंतु एक आस्था है, एक विश्वास है जो कि हमेशा आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि भाई साहब जो आप कह रहे हो, जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, कुछ भी हुआ तो मैं पीछे हूं। ये जो आपका विश्वास होता है ना भगवान के प्रति, एक पत्थर के प्रति, एक मूर्ति के प्रति, इसके माध्यम से इंसान का जो जीवन है वो आसान हो जाता है। तो मूर्ति पूजा सही है गलत है ये सब बातें अलग हैं, ये एक अलग डिबेट होती है। जिंदगी मृत्यु पिता की पूजा भी भगवान की पूजा है। हाँ वो तो है ही। ठीक है जी, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे बुद्ध धर्म में भी, बुद्धिज्म में भी मूर्ति पूजा को माना जाता है। ध्यान है जो मेडिटेशन है वो भी बुद्धिज्म में भी अलाउ है। ये हिंदुज्म और बुद्धिज्म दोनों में भी है। हिंदुज्म में भी ये माना जाता है, बुद्धिज्म भी माना जाता है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान, ये भी दोनों धर्म में होता है, हिंदुज्म और बुद्धिज्म में। साथ ही साथ में हम बात कर रहे थे बुद्ध के प्रति धर्म।
ठीक है, बुद्धिज्म के प्रति भी हम अट्रैक्ट होते हैं। बुद्धिज्म बात करता है कि बुद्ध धर्म, धर्म या धम दोनों एक ही है, बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ तीनों के प्रति समान व्यक्त करो। आप अगर पूजा करने आ रहे हो, जैसे हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, मंदिर में जो भी मूर्ति होती है उसके प्रति हम क्या व्यक्त करते हैं कि भाई जो भी मूर्ति है इसके प्रति शीश झुकाते हैं, हम उसकी पूजा करके आते हैं, हम आराधना करके आते हैं, अर्चना करके आते हैं, हम हाथ जोड़ के आते हैं, हम अपनी जो भी आराधना होती है उनके सामने प्रकट करके आते हैं। तो उसी प्रकार से बुद्धिज्म में भी भगवान बुद्धा, जो बुद्धा खुद है, उनके प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति हम है वो रेस्पेक्ट साबित करके आते हैं कि जी हम आपके सामने चरण स्पर्श करते हैं, आपके सामने शीश नमन करते हैं, जो हमारी दुख है दर्द है उसे दूर करो। तो बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति और संघ के प्रति जो इंसान होते हैं ना, वो नमन करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि बुद्ध धर्म में पूजा कैसी होती है। वहाँ पर मूर्ति पूजा दोनों धर्म में एक्सेप्टेबल है, हिंदुइज्म में भी मंजूर है और जो बुद्धिज्म है वहाँ पर भी मूर्ति पूजा है वो अलाउ है। साथ ही साथ में ध्यान है, मेडिटेशन है, ये भी दोनों जगह अलाउ है। और यही बात की जाती है कि जो बुद्ध पूर्णिमा होती है ना, बुद्ध पूर्णिमा एक दिन है, बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या होता है, ये वैशाख मास का दिन होता है, वैशाख मास का दिन होता है। इस दिन भगवान बुद्ध को है ना नमन किया जाता है, भगवान बुद्ध को याद किया जाता है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के जन्म का दिवस है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए बुद्ध जो पूर्णिमा है यहाँ पर बुद्ध को नमन किया जाता है और इसी दिन भगवान बुद्ध का है वो जन्म हुआ था। ये पॉइंट याद रहिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बुद्ध धर्म के प्रचार के बारे में। बुद्ध धर्म का प्रसार हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। बुद्ध धर्म का यानी कि बौद्ध धर्म का प्रसार, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था और किस किस के द्वारा किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया था, अशोक से स्टार्ट हुआ था। सम्राट जो अशोक था, यहाँ से बुद्धिज्म का जो प्रमोशन करना यानी कि प्रचार करना है वो प्रारंभ हुआ था। धीरे धीरे बुद्धिज्म का प्रसार हुआ, अलग अलग देशों में प्रसार हुआ। अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद में अशोक के पुत्र थे महेंद्र। अशोक के पुत्र कौन थे, महेंद्र। ये जो महेंद्र थे, इन्होंने श्रीलंका के राजा को, श्रीलंका के जो राजा थे उनको बोला था कि आप बुद्ध धर्म को अपना लो। तो बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका के राजा को किसने अपनाया था, वो महेंद्र के कहने पे। अशोक के पुत्र थे महेंद्र और महेंद्र के कहने पर ही श्रीलंका ने है वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। तो श्रीलंका ने बौद्ध धर्म किसके कहने पे अपनाया था, तो श्रीलंका ने बौद्ध धर्म है वो अशोक के पुत्र थे महेंद्र, इसके कहने पे अपनाया था, ठीक है। उसके बाद में मध्य एशिया और चीन, उसके बाद में मध्य एशिया या चाइना के बारे में बात करते हैं। मध्य एशिया और चाइना में किसने बौद्ध धर्म को प्रमोट किया था या प्रसार किया था इसका, तो यहाँ पे जो व्यापारी आते थे ना, जो चाइना से व्यापारी भारत में आ रहे हैं, वो बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, जानेंगे, तो वो दूसरे देशों में जाके बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे। तो बुद्धिज्म को चाइना यहाँ पे किसने प्रमोट किया था, तो यहाँ पे जो व्यापारी आते थे, अलग अलग जो चाइनीज ट्रेडर थे, अलग अलग जो व्यापारी जो चाइना से आ रहे थे, इन्होंने बुद्ध धर्म का अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में भी प्रचार किया था, अपने क्षेत्र में भी इसका प्रसार किया था। तिब्बत में ये कहाँ से प्रमोट हुआ था, तिब्बत में है ना वज्रयान बुद्धिज्म देखने को मिलता है। तिब्बत में ज़्यादातर जो बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है वो वज्रयान को फॉलो किया जाता है। किसको, वज्रयान को। वज्रयान क्या है, वज्रयान बुद्धिज्म की एक शाखा है। हीनयान महायान है ना, उसी प्रकार से बुद्धिज्म से ही निकला हुआ एक भाग है जिसे हम वज्रयान कहते हैं। तो बुद्धिज्म कौन कौन से, एक हीनयान है, दूसरा महायान है, तीसरा है वज्रयान। और वज्रयान है हमें मुख्यतः श्रीलंका, वज्रयान है वो हमें मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है, तो ये तिब्बत में देखने को मिलता है। वज्रयान जो है बुद्धिज्म की जो वज्रयान शाखा है वो हमें तिब्बत में देखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर। जापान में ये कौन प्रमोट किया इसको, तो जो बौद्ध के भिक्षुक थे उनके द्वारा इसे जापान में भी प्रमोट किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करना। कुछ यहाँ पे मैं शब्द लिखूंगा, उसका मतलब याद रखना। प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी प्रीलिम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला शब्द है निर्वाण। पहला शब्द क्या है, निर्वाण, इसको याद रखना। पहला हमारा वर्ड है निर्वाण, ये यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वाण का मतलब क्या होता है। दूसरा है संघ,
दूसरा है संघ। ये जो मैं वर्ड बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। पहला है निर्वाण, दूसरा है संघ, तीसरा क्या है धम, धम जिसे धर्म भी कहा जाता है, इसका भी मतलब बताना है। चौथा है अनिच्छा, चौथा क्या है अनिच्छा। पांचवा क्या है दुख, पांचवा क्या है दुख, और छठा है अनंता। इन छह के बारे में बात करेंगे कि ये छह क्या क्या चीजें। सबसे पहला है निर्वाण। निर्वाण का क्या मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्कर को एंड कर देना, जन्म मृत्यु के चक्कर को रोक देना निर्वाण कहलाता है। निर्वाण क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्कर को रोक देना, हमेशा हमें के लिए मोक्ष प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्त करना मतलब जन्म मृत्यु को एंड कर देना। आप ना तो आपका जन्म होगा ना मृत्यु होगी, ये एंड हो गया, यानी कि आपको मोक्ष मिल गया। तो हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में इसे मोक्ष कहा जाता है, और बुद्धिज्म में इसे निर्वाण कहा जाता है। दूसरा होता है संघ। संघ मतलब जो भिक्षुक होते हैं उनका समुदाय, जो भिक्षुक है उनका समुदाय है, इसे क्या कहा जाता है? इसे संघ कहा जाता है। संघ के बाद तीसरा होता है धर्म, जिसे हम युद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, या धम्म कहते हैं। धम्म का मतलब क्या होता है? धम्म का मतलब होता है बुद्ध का मार्ग या धर्म का मार्ग, बुद्ध का मार्ग या धर्म का मार्ग। ठीक है, धर्म का मतलब होता है या तो धर्म का मार्ग बोल दो या बुद्ध का मार्ग बोल दो, ये होता है धर्म का मतलब। फिर है अनिच्छा। अनिच्छा का मतलब होता है सब कुछ नश्वर है। नश्वर मतलब सब कुछ है, नष्ट हो सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जिंदा रहेगी। एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। तो अनिच्छा का मतलब है सब कुछ नश्वर है, सभी चीजें नष्टवान है, सारी चीज है वो नष्ट हो सकती है। तो अनिच्छा का मतलब होता है नश्वर। यहां पे जो अनिच्छा लिखा है इसके आगे लिखो नश्वर, यानी कि कुछ भी चीज है वो कंप्लीट नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, सारी चीज है वो एक टाइम के बाद में नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में दुख है। तो दुख का तो आप सबको पता है कि दुख होता क्या है। दुख का मतलब होता है, दुख का मतलब होता है कि सारे संसार में जितने भी लोग हैं वो क्या है? दुखी है। दुख का अस्तित्व है वो सब जगह देखने को मिल जाता है। लास्ट में है अनंता। अनंता का मतलब होता है आत्मा का न होना। अनंता का मतलब होता है आत्मा का न होना, यानी कि नो सोल थ्योरी। सोल का मतलब होता है आत्मा, तो आत्मा का न होना क्या कहलाएगा? अनंता कहलाएगा। तो ये कुछ शब्द है, इसको याद रखना। एक तो होता है निर्वाण को याद रखना। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। उसके बाद में होता है संघ। संघ का मतलब होता है भिक्षु समुदाय, जो भिक्षु समुदाय जहां पे रोकते हैं उसे संघ कहा जाता है। फिर होता है धम्म। धम्म का मतलब होता है धर्म, धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है, तीसरा लास्ट क्या बोलते हैं, चौथा होता है अनिच्छा। अनिच्छा का मतलब होता है सब कुछ नश्वर है, सारी चीजें वो खत्म हो सकती है। फिर पांचवा है वो दुख, जीवन का अस्तित्व है, यानी कि दुख है वो आवश्यक है, आएगा ही आएगा, कोई ऐसे नहीं कह सकता कि दुख देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट में अंता। अंता मतलब कोई सोल नहीं है, कोई आत्मा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? पॉइंट याद है? कुछ भी भूलोगे नहीं? अगर भूलोगे नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों को याद रखना प्रीलिम के लिए बहुत काम की है। यूपीएससी प्रीलिम में, स्टेट बीसीएस में डायरेक्ट मुंह पे क्वेश्चन ऐसे फेंक के मारेगा, ले पकड़ क्वेश्चन और निकाल उत्तर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण थी। इसलिए अगर एग्जामिनर आपको फेंक के मुंह पे मारे उससे पहले आप उस पेपर को ही फेंक के मारोगे, ले भाई ये तेरा पेपर है। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस हो जाओ, सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, उसके बारे में हमें पता, हमने देखा एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट है बुद्ध की वास्तुकला के बारे में। जो बुद्धिज्म में जो वास्तुकला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वास्तुकला किसमें? बुद्धिज्म में वास्तुकला। नेक्स्ट है वो बुद्धिज्म में वास्तुकला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बुद्धिज्म में वास्तुकला में क्या क्या चीजें हैं? एक है स्तूप, एक है स्तूप, फिर है गुफाएं, गुफाएं, फिर क्या है? विहार है, फिर क्या है? बुद्ध की जो मूर्ति है वो है, बुद्ध की जो मूर्ति है वो देखने को मिलती है। मैं दोबारा लिखता हूं सही हैंडराइटिंग के साथ में, दोबारा मैं लिखता हूं सही हैंडराइटिंग के साथ में। क्या होगा? बुद्ध धर्म के वास्तुकला के बारे में बात कर रहे हैं, बुद्ध धर्म की वास्तुकला के बारे में बात कर रहे हैं। पहला मतलब होता है स्तूप। पहला क्या है? स्तूप। दूसरा क्या है? दूसरा है स्तूप के बाद में गुफा, स्तूप के बाद में गुफाएं,
समझ नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। बुद्ध धर्म की शब्दावलियां, उसको फिर से देखते हैं। ये जो प्रमुख शब्दावली इसको देखो, हमने यहाँ पे देखा था, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। बुद्ध धर्म में मतलब बौद्ध जो धर्म है, बुद्धिज्म है, उसमें प्रमुख कौन कौन सी शब्दावलियां हैं। अब ये जो शब्दावली है ना, ये जो वर्ड है वो यूपीएससी प्रीलिम में पूछ सकती है या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे पहला वर्ड है निर्वाण। पहला वर्ड क्या है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, जीवन और मृत्यु के चक्कर से एंड कर जाना, ना आपका जन्म होगा ना मृत्यु होगी, क्या कहलाया जाएगा? मोक्ष कहलाएगा। तो निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। यहां पे ये लिखा है, निर्वाण लिखा है, ठीक है, निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना, मोक्ष कहलाता है। हिंदुइज्म में इसे मोक्ष कहा जाता है और जो बुद्धिज्म है इसमें इसे निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण और मोक्ष दोनों सिमिलर होते हैं, जन्म मृत्यु उसका एंड कर देना, ठीक है। दूसरा शब्द है यहाँ पे संघ। अब संघ का मतलब क्या होता है? बुद्धिज्म में जो संघ वर्ड होता है इसका मतलब होता है जो भिक्षु लोग होते हैं, जो घर बार को छोड़ देते हैं, उनकी रहने की एक जगह होती है। जो भिक्षु होते हैं उनके रहने की एक जगह होती है जिसे भिक्षु समुदाय रहते हैं, उसे संघ कहा जाता है। तो पहला वर्ड है, पहला जो शब्द है वो है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। दूसरा है संघ। संघ मतलब लोगों के रहने की जगह, जहां पर भिक्षु है वो रहते हैं, उनके रहने की जगह संघ कहलाता है। तीसरा क्या है? धम्म। तीसरा क्या है? धम्म। धम्म जिसे धर्म भी कहा जाता है। धर्म, धर्म का मतलब होता है बुद्ध का मार्ग। जो भगवान बुद्ध ने मार्ग सजेस्ट किया था उस मार्ग पे हम चलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसे बुद्ध का मार्ग यानी कि बुद्ध का धर्म कहा जाता है। तो धम्म किसे कहा जाता है? यानी कि बुद्ध का मार्ग। धम्म के बाद में तीसरा होता है अनिच्छा। अनिच्छा, ये वर्ड क्या है? अनिच्छा। इसका मतलब होता है, अनिच्छा का मतलब है नश्वर। नश्वर। इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सभी अनश्वर है, सभी का एंड है वो फिक्स है। एक ना एक दिन सभी को मरना है, एक ना एक दिन है वो सभी नष्ट हो जाएंगे, एक ना एक दिन सभी चीजें है वो खत्म हो जाएगी। तो संसार है वो कैसा है? नश्वर है। ये किसने कहा था? ये अनिच्छा में कहा था। ये बुद्ध धर्म के अंतर्गत एक शब्द है। तो इस अनिच्छा का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में है दुख। उसके बाद में एक शब्द आता है दुख। अब आप बोलोगे दुख तो ऐसे लिखा जाता है ना, ये आपने ऐसे क्यों लिखा? दुख ख ऐसे क्यों लिखा भाई? ये ऐसा ही लिखा है बुक में, ये ऐसे ही लिखा गया है, इसी वजह से मैंने ऐसे लिखा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने लिखा भी ऐसे है। इस दुख का मतलब क्या होता है? सुख का कारण ही दुख है। दुख का कारण है कि, दुख का मतलब है कि जीवन में ऐसे संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है। ये सही कह रहे हो कि दुख, सुख का कारण ही दुख है। अगर आप सुख की इच्छा करोगे तो आपको दुख होगा ही होगा। तो इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सारे व्यक्ति है वो दुखी है। तो यह दुख। इसके बाद में एक और शब्द होता है अनता। अनता। इस अनता का मतलब क्या होता है? अनता का मतलब होता है आत्मा नहीं है। आत्मा का मतलब होता है सोल। सोल है वो नहीं है, इसे अनता कहा जाता है। तो ये आत्मा में बिलीव नहीं करते हैं। ये कुछ शब्दावलियां थी, इसे आप याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी, इसे आप याद रखना। यूपीएससी है वो प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। उसके बारे में बात करते हैं हम बौद्ध वास्तुकला के बारे में। बौद्ध वास्तुकला कौन कौन सी चीजें बनाई गई थी उसके बारे में बात करते हैं। वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनाया गया था स्तूप। क्या था? स्तूप था। स्तूप का मतलब होता है, स्तूप का पहले मैं बता देता हूं कहां का बने हैं। सांची में स्तूप है, ठीक है, और कहां? सारनाथ में स्तूप बना हुआ है। और क्या बना होता है? कुशीनगर में स्तूप बना हुआ है। स्तूप मतलब इस टाइप से बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहां भगवान बुद्ध की पूजा वगैरह की जाती है। बोध गया बिहार में है सर, बोध गया में भी है, ठीक है, बोध गया में भी स्तूप बना हुआ है। तो कुछ एग्जाम्पल है स्तूप के, ठीक है जी। स्तूप के बाद में एक वर्ड आता है गुफा। तो गुफाएं कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? बौद्ध जो भिक्षुक थे ना, बौद्ध भिक्षुक, वो यहाँ पे रहते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अजंता,
अजंता गुफा है, एलोरा ये गुफा है, यहां पर लोग रहते हैं। और भी कई सारी गुफाएं हैं। उसके बाद में विहार, विहार में भी भिक्षु लोग हैं, वो यात्रा के दौरान विहारों में रहते थे। भिक्षु यात्राओं के दौरान विहारों में रहते थे। जैसे नालंदा है, नालंदा में भी विहार देखने को मिल जाता है। फिर बुद्ध मूर्तियां, जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी शैली में बनी हुई है? तो ये गंधार शैली में बनी हुई है। गंधार एक अलग प्रकार की शैली है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और एक है वो है मथुरा शैली। भगवान बुद्ध की मूर्तियां है वो मथुरा शैली में भी बनी हुई है और गंधार शैली में भी बनी हुई है। एक मिनट है ना, माइक ही गिर गया। माइक ही गिर गया था, सॉरी। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक टाइम की, वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान समय में जो बौद्ध धर्म है, क्या उसका कोई अस्तित्व देखने को मिलता है? मुस्कान यादव जी हेलो। वर्तमान समय में बौद्ध धर्म का एग्जिस्टेंस, देखो बौद्ध धर्म क्यों खत्म हुआ उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आधुनिक समय की बात कर लेते हैं। वर्तमान टाइम की बात करें तो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा, BR अंबेडकर जी के द्वारा, अंबेडकर जी के द्वारा इनका प्रचार किया गया था। किसका? BR अंबेडकर जी के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। इन्होंने खुद ने भी बौद्ध धर्म है वो ग्रहण किया था और इनका प्रचार भी किया था। इन्होंने 1956 में BR अंबेडकर जी ने, डॉक्टर साहब ने, बाबा साहिब ने 1956 में अपने लाखों भक्तों के साथ में, अपने लाखों जो अनुयायी थे, मतलब इनके फॉलोवर्स थे, उनके साथ में मिलकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म है वो ज्वाइन किया था। इसे धम्म क्रांति भी कहा गया था। तो एक वर्ड आता है धम्म क्रांति। ये धम्म क्रांति किसे कहा जाता है? तो ये 1956 में हुई थी। इस दौरान जो BR अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, जो बाबा साहब थे, इन्होंने अपने लाखों जो इनके फॉलोवर्स थे, जो इनको फॉलो करते थे, उनके साथ मिलके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इसे धम्म क्रांति कहा जाता है। अब इन्होंने क्यों ग्रहण किया था बौद्ध धर्म को? इनका कहना था कि बाकी जो धर्म है उसमें सब में जातिवाद देखने को मिलती है। तनुजा हेलो। बाकी सब में जातिवाद देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो जातिवाद वगैरह देखने को मिलती है, ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है, धर्म काफी जटिल होते हैं। इसकी वजह से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं, उनको इतने अधिकार नहीं मिल पाते हैं। इसी वजह से बौद्ध धर्म एक साधारण धर्म है, एक सरल धर्म है, वहां पे ऊंच नीच की भावना नहीं है। इस वजह से इन्होंने, किसने? BR अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अब बौद्ध धर्म में क्या कमियां हैं, क्यों नष्ट हुआ, इसके बारे में जब ये चैप्टर एंड होने वाला होगा तब हम अध्ययन भी करेंगे। अभी बस यही बात याद रखो, ठीक है। आगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके जी। अब हम बात करेंगे महावीर जी के बारे में, यानी कि जैनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हमने बुद्धिज्म के बारे में तो बात कर ली है, अब हम जैनिज्म के बारे में बात करेंगे। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों एंड हो जाएंगे, फिर हम दोनों में डिफरेंस क्या है वो बात करेंगे। डिफरेंस बात के बाद में हमने इन दोनों में सिमिलरिटी यानी कि समानता क्या है वो देखेंगे। समानता देखने के बाद में हम बात करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों खत्म हो गया, क्यों अब इसमें संख्या कम होने लगी धीरे धीरे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। इसका पहला पार्ट है वो कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर किसी ने नहीं देखा पहला पार्ट तो आप है ना यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो, आपको हमारा जो बायो है इंस्टाग्राम का, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो यूट्यूब पे इसका पहला पॉइंट, जो पहला इसका जो पार्ट है वो मिल जाएगा। महावीर स्वामी संस्थापक नहीं थे, महावीर स्वामी इनके अंतिम जो गुरु थे वो थे, संस्थापक नहीं थे। इनकी स्थापना पहले हो गई थी। तो हम महावीर जी के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम जैनिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। पहले बात करते हैं महावीर जी के बारे में। भगवान महावीर जी का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले इनका नाम क्या था बचपन में? इनका बचपन में नाम था वर्धमान। बचपन में नाम क्या था? वर्धमान है जी। बचपन में नाम था इनका वर्धमान। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व, 599 BCE, 599 BCE, 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। नाम क्या था? वर्धमान था। जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म स्थान? जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? ये वैशाली के पास, बिहार में है। ये कहाँ पर है? बिहार में, वैशाली के पास में, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, जो वैशाली के पास में
तीर्थंकर कितने हैं, क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है जी। अब वज्जी संघ, अब इनका जो महाजनपद था ना वो कौन सा था? हमने बुद्धिज्म के बारे में बात की थी, वो भी महाजनपद से संबंधित है। तो इनका महाजनपद कौन सा था? तो वो वज्जी था। वज्जी महाजनपद से संबंधित है, वज्जी महाजनपद से ये संबंधित थे। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता जी का नाम क्या था? त्रिशला था, त्रिशाला। माता जी का नाम त्रिशाला, पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब जो इनकी माता जी थी ना, ये लिच्छवी। लिच्छवी क्या था? लिच्छवी एक संघ था, यानी कि एक मान लो उस टाइम का एक राज्य था, वहां की इनकी माता जी थी। और पिताजी कहां से थे? पिताजी थे ना, उनका संबंध किससे था? पिताजी का संबंध था वो वज्जी से था। पिताजी के था वो वज्जी से संबंध था, और जो माता जी थी उनका संबंध किससे था? वो त्रिशला से था। माता जी था, माता जी का नाम है त्रिशला, इनका संबंध है वो लिच्छवी गणराज्य से है। लिच्छवी एक गणराज्य है जिनसे इनकी माता जी का संबंध है। पिताजी जिसका नाम है सिद्धार्थ, पिताजी जिनका नाम है सिद्धार्थ, इनका जो संबंध है वो किससे है? वज्जी महाजनपद से है। मैं फिर से देख लेता हूं। बचपन में नाम क्या है? वर्धमान। बचपन में नाम क्या है? वर्धमान। जन्म कब हुआ है? 599 BCE, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है। अब स्थान कौन सा था? स्थान कहां पर इनका जन्म हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहां है? बिहार में, आज का बिहार है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। महाजनपद कौन सा था? वज्जी। महाजनपद कौन सा था? वज्जी जनपद था, यह इनका महाजनपद था। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता जी का नाम क्या था? त्रिशाला। त्रिशाला इनका माता जी का नाम था। माता जी का संबंध किससे था? लिच्छवी गणराज्य से। माता जी का संबंध है वो लिच्छवी गणराज्य से था। ठीक है। वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ये कुछ पॉइंट है, कुछ फैक्ट है, ये याद रखना। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था प्रियदर्शन। ये कुछ फैक्ट हैं, ये आप याद रख सकते हो, पीसीएस के लिए याद रख सकते हो, या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम के लिए, तो उसके लिए ये कुछ फैक्ट से आप याद रखना। ठीक है। वर्धमान नाम, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जनपद कौन सा था, पत्नी का नाम था क्या था, पुत्री का नाम क्या था, और पिताजी का नाम क्या था, माता जी का नाम क्या था, कौन सा वंश था, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखना। ठीक है जी। इस बेसिक इंफॉर्मेशन को आप किसी भी एग्जाम में काम आएगी, आप याद रखना। अब हम इनकी स्टोरी देखते हैं कि इन्होंने, सर सब पे आ रही है ना, सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस होंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखें, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ना। अब इनके बाल्यकाल के बारे में बात करते हैं जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। बाल्यकाल के बारे में बात करें तो बचपन में ये काफी जिज्ञासु थे, सेम बुद्धिज्म की तरह। जो ऐसे व्यक्ति हो, जैसे बुद्धिज्म है, बात करते भगवान बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, ये बचपन से इनको टैलेंट दिख गया था। तो वो कहा जाता है ना कि दूध के पैर पालने में दिख जाते, ऐसे क्या कुछ कहा जाता है, पूत के पैर तो पालने में दिख जाते, ऐसा कुछ कहावत होती है हमारे राजस्थान में। तो जो है ना, आप क्या करोगे फ्यूचर में, कैसे बनोगे, वो आपका बचपन में ही पता चल जाता है। बचपन में आप दिख जाता है आप कितने जिज्ञासु हो, कितने टैलेंटेड हो, क्या रुचि आपकी, क्या करना चाहते हो। तो जैसा आपका व्यवहार होता है बचपन का, वैसे ही आप बनते हो। तो भगवान जो महावीर थे ना, वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, उनको युद्ध की कला में काफ़ी माहिर थे, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज था, पढ़ाई में भी अच्छा थे, शिक्षा विक्षा भी उनके पास में अच्छी थी। तो बचपन में ही दिख गया था कि कुछ अच्छा करने वाले हैं। ठीक है जी। अब वो क्या था, त्याग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, कि त्याग की भावना थी कि चीज़ें छोड़ दो, त्याग की भावना थी इनमें। और तपस्या में बहुत ज़्यादा लीन रहते थे, काफ़ी ज़्यादा वीर हुआ करते थे, क्योंकि युद्ध जो कौशल है ना, काफ़ी एक योद्धा हुआ करते थे, युद्ध की इनमें कौशल हुआ करता था। तो इस वजह से इन्हें वर्धमान भी कहा जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि जैन धर्म की कैसे, इन्हें जैन धर्म से कैसे जुड़े और किस प्रकार से इन्होंने जैन धर्म को प्रमोट किया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है ना, भगवान महावीर, ये जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म है वो काफ़ी प्राचीन धर्म है। जैन धर्म है वो काफ़ी प्राचीन धर्म है। कहा जाता है कि सनातन के बाद में, पहला है सनातन,
सनातन धर्म के बाद में कोई संप्रदाय स्टार्ट हुआ था, वो जैन धर्म ही था। जैन संप्रदाय कहो, जैन पंथ कहो या जैन धर्म कहो, कुछ भी कहो, आपकी चॉइस है। बट सनातन के बाद में सबसे पहले किसी धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो कौन सा था? जैन धर्म ही था। अब जैन धर्म की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो ऋषभदेव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ऋषभदेव के द्वारा की गई थी। ऋषभदेव जिसे हम आदिनाथ कहते हैं, जिसे हम आदिनाथ भी कहते हैं, कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है, या कुछ जैन जो बुक है ना उनमें भी लिखा है कि जो ये ऋषभदेव है ये भगवान विष्णु के अवतार है। ऋषभदेव है वो भगवान विष्णु के अवतार है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऋषभदेव का नाम आदिनाथ था, तो ये आदिनाथ है ना ये भगवान शंकर के अवतार है, शिव जी के अवतार है। तो सबका मानना अलग अलग है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं भाई किसके अवतार है क्या है, परंतु जो जैन धर्म की स्थापना की गई थी वो ऋषभदेव के द्वारा ही की गई थी। काफी प्राचीन धर्म है ऋषभदेव, जिसे हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। और जैन धर्म के सबसे जो पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के सबसे जो पहले तीर्थंकर को थे तो वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर जी की बात करें तो महावीर जी इनके संस्थापक नहीं थे, महावीर जी 24वें तीर्थंकर थे। तो आपको पूछ रहा था ना कि कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? पहले ऋषभदेव थे। ठीक है, तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, टेंशन मत करना। 24वें कौन थे? महावीर जी थे। अब हम बात कर लेते हैं महावीर जी कैसे जैन धर्म से जुड़े, इन सब चीजों के बारे में बात करें। कैसे ये जैन धर्म से जुड़े, कैसे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, एनलाइटमेंट की प्राप्ति की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 30 वर्ष की आयु में है, वो घर छोड़ देते हैं। क्या होता है इस दौरान? महावीर जी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, सेम लाइक बुद्ध की कंडीशन। भगवान बुद्ध भी इधर उधर भटक रहे थे, इनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। ये नॉलेज लेना चाहते थे भाई कि संसार में ये सारी चीज़ें क्यों घटना होती है, लोग दुखी क्यों हैं, लोगों को कष्ट क्यों है, लोगों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी क्यों नहीं होती है, लोगों के पास इतनी इच्छा क्यों है। अलग अलग इनके पास में क्वेश्चन थे, ये परेशान थे, अब इनको जवाब नहीं मिलता था। तो भगवान महावीर जी हैं वो भी इन सारे परेशान, ये जो सवाल थे इन सबसे परेशान होके आए। एक चीज आप याद रखना, कुल कितने तीर्थंकर थे? कुल 24 थे। लास्ट जो तीर्थंकर थे वो महावीर जी थे। ये 24वें तीर्थंकर थे, लास्ट थे वो महावीर जी थे। ठीक है जी, तो ये अपने सवालों से परेशान थे। अब एक बात मैं आपको थोड़ी और चीज बता रहा हूं, ये किसी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं बट नॉलेज के लिए, कि आप एक चीज नोटिस करना, जो हम कह रहे हैं ना बुद्धिमानी व्यक्ति, भगवान बाद में पहले बुद्धिमानी व्यक्ति है जिनके पास में ज्ञान है, परोपकार की भावना है, समाज में कुछ करने की भावना है। ये मुख्य रूप से अपना कुछ छोड़ के ही आए थे। ऐसा नहीं था कि इनके पास में कुछ था नहीं। अगर देखो मेरे पास में कोई नहीं है, मैं इकोनॉमिकली बहुत वीकर हूँ, पैसे वैसे भी नहीं है, फिर अगर मैं भिक्षा ले लेता हूँ या फिर मैं संसारिक मोहमाया छोड़ के पूजा याचना में लग जाता हूँ, तो वो मेरे लिए तो बेटर होगा। ठीक है, डे क्लासेस लीजिए, डेली क्लासेस चलती है, डेली चलती है क्लासेस, डेली क्लासेस चलती है। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बाकी डेली क्लासेस चलती है। तो देखो मैं अगर मतलब भिक्षा ले लेता हूँ या साधु महात्मा जो भी बन जाता हूँ, तो वो मेरे लिए तो बेस्ट है। पर मैं अगर गरीब हूँ, ठीक है, मेरे पास में इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, लोग मेरे को जानते नहीं हैं, तो मेरे ये भिक्षा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समाज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक इंसान था उसने भिक्षा ले ली। यही बात अगर आप मान लो अंबानी जी है, वो अगर भिक्षा ले ले, कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप ये चीज देखना, उस टाइम में भी ये चीज देखने को मिलती थी। जो राजा महाराजा है या जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, जो मतलब जिनका इन्फ्लुएंस है, उच्च वर्ग के लोग हैं, अगर वो भिक्षा ले रहे हैं, हो सकता है उस टाइम में कई और लोगों ने भी ट्राई किया हो, परंतु वो इतने सक्सेस नहीं हो पाए थे। महावीर जी और बुद्ध ये सक्सेस क्यों हो पाए थे? क्योंकि इनका ऑलरेडी वर्चस्व था। स्टार्टिंग नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक है वो बायो में मिल जाएगी। इनका वर्चस्व इस वजह से था बिकॉज कि ये अपने आप से एक इन्फ्लुएंसर परिवार से आते थे, इनके परिवार का एक वर्चस्व था, एक राज परिवार से आते थे। तो जब इन्होंने भिक्षा ली या फिर दीक्षा ली या संसारिक मोहमाया छोड़ी, तब लोगों को अट्रैक्ट किया इन्होंने। लोगों ने कहा भाई ये तो राजपाट छोड़ के जा रहा है, भाई इसके पास में इतनी धन दौलत है, ये छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो सिद्ध पुरुष है। बाकी आज के टाइम में कौन व्यक्ति है वो छोड़ना चाहेगा? इस वजह से इनके फॉलोवर ज्यादा है। ये इतने फेमस क्यों हैं?
इनका इतना सक्सेस रेट क्यों रहा था? क्योंकि ये कुछ छोड़ के आए थे, त्याग करके आए थे। तो ये मैंने एक ज्ञान के लिए चीज़ बताई भाई, ये चीज़ है, वो भी आप चीज़ नोटिस करना। जब भी आप पढ़ रहे हो तो इस एंगल से भी सोचना कि इनका इतना प्रभाव क्यों था। हम कहीं डिबेट करते हैं या मेंस में कुछ लिख रहे होते हैं या फिर कैसे भी कोई बात कर रही होती है हिस्ट्री की, तो आप ये चीज़ जरूर नोटिस करना कि भाई ये इतने फेमस क्यों हुए थे, बुद्धिज्म जैनिज्म इतने प्रमोट क्यों हुआ, भगवान महावीर को इतना फॉलो क्यों किया जाता है, भगवान बुद्ध को इतना फॉलो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये लोग हैं वो कुछ चीज़ें त्याग करके आए थे, इनका एक इन्फ्लुएंस हुआ करता था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं ग्रह त्याग के बारे में, दीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग, जिसे हम दीक्षा कहते हैं। दीक्षा का मतलब क्या होता है? रास्ते में अनुभव 3 लोग मिले थे, हाँ वो तो अलग अलग कहानी है। ठीक है, तो ये ग्रह त्याग करते हैं यानी दीक्षा। दीक्षा का मतलब हमने देखा था कि वो साधारण वस्त्र धारण कर लेना, आपको अपने बाल वगैरह कटवा के एक प्रकार की भिक्षा ही समझ लो, भिक्षुक बन के रहना है। तो इन्होंने दीक्षा ली 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में ये दीक्षा ले लेते हैं, घर बार को छोड़ देते हैं और 12 वर्ष की आयु तक, मतलब 12 वर्ष तक, 30 वर्ष की आयु में घर बार छोड़ लेते हैं और 12 वर्ष तक ये कंटिन्यू तपस्या करते हैं। तो आप मान लो इनकी एज होगी कि 42 वर्ष तक, 42 ईयर्स की आयु तक इन्होंने तपस्या की थी, यानी कि 42 वर्ष की आयु तक इन्होंने तपस्या की। 30 वर्ष की एज में इन्होंने घर छोड़ा और 12 वर्ष तक इन्होंने कंटिन्यू तपस्या की थी। ठीक है जी। स्थान कहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी? तो अलग अलग जगहों पर की थी। सबसे पहले इन्होंने जो तपस्या स्टार्ट की थी बिहार में, उसके बाद में ये झारखंड में भी गए, आज का जो झारखंड है वहां पर गए, बंगाल में भी गए थे। अलग अलग जाके इन्होंने तपस्या की थी, कई क्षेत्रों का भ्रमण किया, वहां जाके अलग अलग चीजें सीखी, अपने सवालों को ढूंढने का कोशिश किया, ये सारी चीजें की। कठिन तपस्या को इन्होंने देखा था। अब कठिन तपस्या क्यों? एक तरफ आता है जैन धर्म, एक तरफ आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म है वो साधारण तपस्या पर ध्यान देता है कि आप है ना साधारण तपस्या करो, मौन करो, मेडिटेशन करो, साधारण तपस्या पर देता है। जैन धर्म कहता है आप कठिन तपस्या करो। कठिन तपस्या मतलब आपको क्या करना है? उपवास करना है, और इस उपवास के दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, उपवास करना है और कुछ भी नहीं खाना है। ध्यान करना है तो कठिन ध्यान करना है, बिल्कुल हिलना तक नहीं है, सांस तक नहीं लेनी है। ठीक है, मतलब बिल्कुल शांत रहना है। मौन व्रत करना है, लंबे समय तक बिल्कुल शांत रहना है। ये जैन धर्म में किया जाता था। और बौद्ध धर्म में क्या था? बौद्ध धर्म में तपस्या इतनी कठोर नहीं हुआ करती थी। कठोर है वो, तपस्या है वो साधारण हुआ करती थी। आप सिंपल सा ध्यान करो, सिंपल सा योग करो, सिंपल सा मेडिटेशन करो, यही आपकी तपस्या है। उन्होंने वस्त्र तक त्याग दिए थे। भगवान महावीर ने वस्त्र तक त्याग करके कठिन समय 12 साल तक कठिन तपस्या की। मौन में बैठे हैं, कुछ अन्न ग्रहण कर नहीं रहे हैं, वस्त्र इन्होंने त्याग दिए हैं। सर्दी बारिश गर्मी सबको ये झेलते जा रहे हैं। 12 वर्ष तक जब इसे तपस्या की थी, उसके बाद में इनको इनलाइटमेंट प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और भगवान महावीर को निवस्त्र, ये वर्ड है एक, निवस्त्र स्वामी, इनको निवस्त्र स्वामी भी कहा जाता है या इनको निवस्त्र तपस्वी भी कहा जाता है, क्योंकि ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, इस वजह से इन्हें निवस्त्र तपस्वी भी कहा जाता है। अब बात करेंगे ये महावीर कैसे बने थे। इनका नाम तो वर्धमान था, वर्धमान से ये महावीर कैसे बने? तो अगर वर्धमान से महावीर की बात करें तो ये बिना डरे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के लगातार अपने ध्यान में मग्न रहे, बिना डरे लगातार अपने ध्यान में मग्न रहे। साथ ही साथ में इन्होंने अहिंसा को प्रमोट किया। आप किसी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे, और सबसे बड़ा जो हथियार है वो कौन सा? अहिंसा का हथियार है। इसी वजह से इनको महावीर कहा गया, क्योंकि बिना डरे इन्होंने तपस्या की थी, किसी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया कभी भी, इसलिए इन्हें महावीर जी भी कहा जाता है, क्योंकि ये महावीर की तरह काम करते थे, अहिंसक होकर अपना काम करते थे। जैसे हम गांधी जी को मानते हैं ना, तो गांधी जी इनके ही तो फॉलोवर थे। गांधी जी जैन धर्म को ज्यादा फॉलो करते थे। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे महावीर जी को केवलव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, यानी कि मोक्ष ज्ञान। मोक्ष ज्ञान जिसे हम इनलाइटमेंट कहते हैं या फिर केवलव्य ज्ञान भी कहा जाता है, इस ज्ञान की प्राप्ति कैसी हुई? महावीर जी को केवलव्य ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति कैसी हुई, इसके बारे में बात करते हैं। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में जब ये 42 वर्ष की आयु हो जाते हैं, तब इनको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है कि संसार में क्या है, संसार क्यों है, ठीक है, जीवन किस लिए है, कर्म क्या है,
कर्म का परिणाम क्या होता है, अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के जवाब मिल गए। जब इनको सारी चीज़ों का जवाब मिल गया तब कहा जाता है कि इनको केवलव्य ज्ञान वो प्राप्त हो गया था। तो इनको केवलव्य ज्ञान प्राप्त होता है ना, इसके बाद में ही। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि इनको जो केवलव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जम्मू कश्मीर में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि महावीर जी को जो एनलाइटमेंट हुआ था, एनलाइटमेंट का मतलब है पूरी तरह से बुद्धिशाली हो गई थी। जैसे कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, इसका मतलब है कि अब आप बुद्धिशाली हो गए, आपने आईएएस का एग्जाम क्रैक कर दिया है। तो वैसे ही महावीर जी को जब एनलाइटमेंट हो गया, मतलब पूरी तरह से बुद्धिमानी बन गए, तो ये कुछ लोगों का कहना है कि इनको जम्मू कश्मीर में हुआ था। जैसे कि बुद्ध जी, भगवान बुद्ध हैं, उनको एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, तो उनको हुआ था बिहार में, बोध गया में। तो वैसे ही महावीर जी के प्रति कहा जाता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि इनको जम्मू कश्मीर में एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, और कुछ लोग हैं कि वो बिहार में एनलाइटमेंट हुआ था। तो इस पर एक डिबेट रहती है, एक्चुअल में कहाँ हुआ था इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, एक डिबेट है। बाद में इनको सर्वज्ञानी या केवल ज्ञानी भी कहा गया। इनको सर्वज्ञानी या केवल ज्ञानी भी कहा गया। तो ये इनके कुछ जो नाम है ना, इनको भी याद रखना कि इनको किन किन नामों से संबोधित किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके उपदेशों के बारे में, इनके धर्म प्रचार के बारे में हम बात करेंगे कि इन्होंने उपदेश क्या दिए थे, इनके धर्म प्रचार के बारे में बात करेंगे। उपदेश, धर्म प्रचार, इसके बारे में बात करते हैं। उपदेशों की बात करें तो इन्होंने 30 वर्ष तक पूरे अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण किया। 30 वर्षों तक अलग अलग क्षेत्रों में ये भ्रमण करते हैं। इस दौरान कई सारे उपदेश देते हैं, कई सारे आदेश देते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। तो किस प्रकार का ये उपदेश देते हैं उसके बारे में जानने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इन्होंने उपदेश किस भाषा में दिया था। उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर जी के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे। प्राकृत भाषा, ये जो प्राकृत भाषा है इसी में भगवान बुद्ध के द्वारा भी उपदेश दिए गए थे। बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में दिए थे, और जो महावीर जी है इन्होंने भी प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। अब ये जो प्राकृत भाषा है ये साधारण भाषा है, सिंपल भाषा है, आम लोग हैं वो भी इसको समझ सकते थे। जो आम साधारण जनता है वो भी प्राकृत भाषा को समझ सकती थी। इस वजह से महावीर जी ने भी इसी भाषा में उपदेश दिए और भगवान बुद्ध ने भी इसी भाषा में उपदेश दिए। प्राकृत भाषा होती है एक, अभी हम हिंदी बोल रहे हैं तो इसी का एक रूप हुआ करता था। संस्कृत से थोड़ी कम, मतलब संस्कृत है वो थोड़ी टफ होती थी। तो संस्कृत में आप मान लो हिंदी के कुछ शब्द ऐड कर दो, कुछ बिहार, अवधी, इन शब्द को ऐड करके एक भाषा बनाई जाती थी। तो साधारण भाषा होती थी, आम बोलचाल की भाषा होती थी। संस्कृत थोड़ी कठिन भाषा होती थी। तो इन्होंने जो उपदेश दिए है ना, आज भी एक शुद्ध हिंदी हुआ करती है, एक बोलचाल की हिंदी है, वैसे ही मान लो प्राकृत भाषा एक बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। अब मेरे को बोलनी नहीं आती, नहीं तो मैं बोल के बताऊं कैसे बोलते हैं प्राकृत भाषा को। तो इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। अब हम बात करते हैं कौन कौन से उपदेश दिए थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म के 5 महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाव्रत, इसके बारे में बात करते हैं, जिसे पंच महाव्रता भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, ये ऐसी चीजें याद रखना। अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या थे, त्रिरत्न क्या थे, त्रिपिटक क्या थे, ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है, तो 5 महाव्रत यानी कि 5 महाव्रतों के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से 5 महाव्रत थे? सबसे पहला कौन सा है? अहिंसा। पहला कौन सा है? अहिंसा। दूसरा है सत्य। दूसरा कौन सा है? सत्य। यहां पे सत्य लिखा है, ठीक है, दूसरा सत्य है। तीसरा क्या है? अस्तेय। तीसरा कौन सा? अस्तेय। चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है ब्रह्मचर्य। चौथा ब्रह्मचर्य है। पांचवा कौन सा? अपरिग्रह। अपरिग्रह। अब इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। जैन धर्म में माना जाता है अगर आप किसी के प्रति गलत सोचते हो तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना, पेड़ पौधों को भी नहीं मारना, किसी के प्रति बुरा सोचना भी नहीं है। इतनी एक्सट्रीम लेवल पर अहिंसा के बारे में जैन धर्म में बात की जाती है। जैन धर्म है वो अपने विचारों को लेके काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। तो अहिंसा की बात करें तो वैसे हम तो बात करते हैं भाई किसी से लड़ाई मत करो,
पर जैन धर्म में बात की जाती है लड़ाई तो छोड़ो, आप किसी के प्रति बुरा सोचो भी मत। तो अभी हम जैन धर्म के डिक्लाइन के बारे में बात करेंगे, तब इन पॉइंट को हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। जैन धर्म है वो क्यों डिक्लाइन हुआ उसका, तब इन पॉइंट को हम डिस्कस भी करेंगे। तो जैन धर्म में जो अहिंसा है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम थी। फिर बात करते हैं सत्य का मतलब होता है झूठ मत बोलो, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद में होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, आप चोरी नहीं करोगे। उसके बाद में होता है ब्रह्मचर्य, काम वासनाओं से दूर रहो, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करो। उसके बाद में तो अपरिग्रह यानी कि इच्छाओं को त्यागना, आपकी जो भी इच्छा है उसको त्याग दो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 क्या है, महाव्रत है। याद कर लो, एक बार रटो, एक बार इसे लिख लो, रट लो, कुछ भी करो, मैं दोबारा बोलूंगा। 5 महाव्रत कौन से है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, हिंसा मत करो। सत्य, झूठ मत बोलो। अस्तेय, चोरी मत करो। ब्रह्मचर्य मतलब जो कर्म कांड कर रहे हो वो चीज मत करो, काम वासना वगैरह मत करो। अपरिग्रह मतलब कि इच्छाओं को त्यागो, ठीक है। ये 5 महाव्रत है, 5 जो जैन धर्म के महाव्रत है, इनको आप याद रखना, ठीक है जी, याद रखोगे। आगे बात करते हैं जैन साधुओं के नियमों के बारे में बात करते हैं। जैन साधुओं के नियमों के बारे में बात करते हैं, यानी कि जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। जैसे बुद्ध धर्म में भी 3 रत्न थे, त्रिरत्न थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसी प्रकार से जैन धर्म है उसमें भी 3 रत्न है। 3 रत्न कौन कौन से, पहला सम्यक दृष्टि यानी कि सम्यक दर्शन। दूसरा कौन सा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और तीसरा सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दृष्टि, दर्शन का मतलब होता है दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बुद्ध धर्म के अंतर्गत 3 रत्न है। 3 रत्न कौन कौन से, 3 रत्न में पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है, सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि सही दृष्टिकोण, आप जो भी देख रहे हो आपका दृष्टिकोण हमेशा सही होना चाहिए, इसे सम्यक दृष्टिकोण कहा जाता है। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान, आपको जिस चीजों का ज्ञान है वो सही होना चाहिए। सम्यक चरित्र मतलब आपका जो आचरण है वो सही होना चाहिए, आपका जो चरित्र है वो सही होना चाहिए, इसे सम्यक चरित्र कहा जाता है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र लिख दो, कहीं पर भी किसी पेज पे लिखो। जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। 3 पॉइंट को लिख दो, ओके, याद रहेगा। 5 महाव्रतों को लिख दो, 3 रत्नों के बारे में लिख दो। 3 रत्न बुद्धिज्म में अलग थे, 3 रत्न है वो जैनिज्म में अलग है। 5 जो महाव्रत है वो बुद्धिज्म में अलग थे। बुद्धिज्म में क्या था, बुद्धिज्म में भी तो हमने पढ़ा था, हिंसा मत करो, हिंसा वहां पर भी था, यहां पर भी है। झूठ मत बोलो, तो वो जो नैतिक नियमों का पालन करो, तो बुद्धिज्म में था, वो जैनिज्म में भी है। तो इनको साथ साथ में लिखो, साथ साथ में पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बुद्धिज्म का है, जैनिज्म का है, किसका है। इसलिए इन सबको साथ में एक जगह रख के पढ़ो। बुद्धिज्म को भी रखो साथ में और जैनिज्म को भी साथ में रखो। दोनों को अगर साथ में रख के पढ़ोगे तब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई ये बात जैनिज्म में की गई है, ये बात है वो बुद्धिज्म में की गई है। क्योंकि वहां पर जब क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बात जैनिज्म की है या फिर ये बात बुद्धिज्म की है। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं। ओके, वाओ। अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ है वो 3 है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ है वो 3 है। कौन कौन से 3 ग्रंथ है, पहले सबसे पहला ग्रंथ है, यहां पे लिखते हैं जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ। बुद्ध धर्म के भी प्रमुख ग्रंथ देखे थे हमने, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत्र पिटक। तो वैसे ही यहां पर है आगम, पहला ग्रंथ कौन सा, आगम। दूसरा है, पहला ग्रंथ कौन सा, आगम। दूसरा है श्वेतांबर परंपरा, श्वेतांबर परंपरा। और तीसरा कौन सा, दिगंबर परंपरा।
ये जो श्वेतंबर परंपरा है, दिगंबर परंपरा है, उसमें एक दूसरे के बारे में बात की जाती है। श्वेतंबर में श्वेतंबर के बारे में बात की जाती है, दिगंबर में दिगंबर के बारे में बात की जाती है। और पहला है आगम। आगम क्या है? जैन धर्म का मूल ग्रंथ है। हमारे लिए जैसे गीता है, मुस्लिम के लिए जैसे कुरान है, ईसाइयों के लिए जैसे बाइबल है, वैसे जैन धर्म के लिए क्या है? आगम है। तो आगम ग्रंथ है वो जैन धर्म का मेन ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है। वैसे ही बात करते हैं 47 जो श्वेतंबर है ना, ये श्वेतंबर है। अब ये श्वेतंबर क्या है, दिगंबर क्या है, इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। जैन धर्म में भी दो फाड़े हो गए थे, जैसे बुद्ध धर्म में हुए थे हीनयान महायान, वैसे वैसे जैन धर्म में भी इसके दो भाग हो गए हैं। तो आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी जो श्वेतंबर है या दिगंबर है, इसमें क्या है, बात करें श्वेतंबर में, तो इसमें जो 45 आगम है, आगम क्या है? आगम ये मुख्य बुक है, जैन धर्म की मुख्य बुक है। जैसे हमारी गीता जी है वैसे इनमें होती है आगम। भी आगम है वो 45 आगम है वो श्वेतंबर के लिए है। 45 जो आगम है वो श्वेतंबर के लिए मानी जाती है। बाकी दिगंबर के जो ग्रंथ है ना वो नष्ट हो चुके हैं। 45 जो आगम है वो किसके माने जाते हैं? श्वेतंबर के माने जाते हैं। दिगंबर के जो ग्रंथ है वो नष्ट हो चुके हैं। याद रखना इस पॉइंट को, दिगंबर के ग्रंथ है वो नहीं है। आगम क्या है? जैन धर्म की मुख्य कृति है, मुख्य बुक है, ये चीज याद रखना। भाषा कौन सी थी? भाषा इनकी प्राकृत थी। अब जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय है, उसके बारे में कौन बात कर लेते हैं। जैन धर्म की दो संप्रदाय है, दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतंबर, श्वेतंबर, दूसरी कौन सी है? दिगंबर। एक है श्वेतंबर, दूसरी है दिगंबर। श्वेतंबर मतलब सफेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेतंबर मतलब सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसमें महिलाएं होती है ना, महिला वो भी भिक्षुणी बन सकती है। यानी कि श्वेतंबर है वो सफेद वस्त्र पहनते हैं, महिला भी इसको ज्वाइन कर सकती है, श्वेतंबर को महिला भी ज्वाइन कर सकती है। दिगंबर है ये नग्न रहते हैं, दिगंबर है वो नग्न रहते हैं, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। महिला है उसको ज्वाइन नहीं कर सकती है। श्वेतंबर को महिला ज्वाइन कर सकती है, दिगंबर को महिला ज्वाइन नहीं कर सकती है। जैन धर्म की दो संप्रदाय है, श्वेतंबर सफेद वस्त्र वाले, दिगंबर जो कि नग्न रहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका विभाजन कब हुआ था? तो ये जो जैन धर्म है ये दो भागों में कब बटा था? एक श्वेतंबर बना, दूसरा दिगंबर बना था। तो ये पहली शताब्दी में बना था। इसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं महावीर जी की मृत्यु के बारे में, निर्वाण के बारे में बात करते हैं। निर्वाण मतलब होता है मृत्यु, निर्वाण यानी कि मृत्यु के बारे में हम बात करें अगर महावीर जी की मृत्यु के बारे में, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। 72 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहाँ पर है? पावापुरी बिहार में है। पावापुरी कहाँ पर है? पावापुरी है बिहार में। कब हुई थी मृत्यु? 527 BCE में, 527 BCE में दीपावली के दिन, उस दिन दीपावली थी। इसीलिए आपने देखा होगा दीपावली के दिन भगवान बुद्ध की जो जैन धर्म है वो भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन महावीर जी की मृत्यु हुई थी। तो इस दिन को इनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। और कैसी हुई थी? इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम बात करेंगे महावीर जी यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेते हैं। अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। अंतर यहाँ पे लिखते हैं बौद्ध, यहाँ हम लिखते हैं जैन। क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर है इसके संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान बुद्ध थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक थे ना वो महावीर जी नहीं थे, वो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव जी थे। ठीक है, संस्थापक ऋषभ देव जी थे। उसके बाद में बात करें ये आत्मा के बारे में, बौद्ध धर्म है वो क्या कहता है? आत्मा के बारे में बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म है वो आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा को बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता है। बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग आत्मा नहीं होती है। जैन धर्म वाले लोग हैं वो आत्मा को मानते हैं। जैन धर्म के लोग हैं वो आत्मा को, याद रखना। ये कंपैरिजन मैं लिटरली कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। ये जो कंपैरिजन है ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या कंपैरिजन है, क्या अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान से सुनना। इनके संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध, जैन धर्म में ऋषभ देव थे। आत्मा के बारे में बुद्ध धर्म में नहीं माना जाता है,
बुद्ध धर्म है वो आत्मा में बिलीव नहीं करता है, जैन धर्म है वो आत्मा में बिलीव करता है। याद रहेगा। अब बात करते हैं मोक्ष की। मोक्ष की बात करें तो मोक्ष में जो बुद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग की बात करता है। जो वो मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष में ये चिन्ह विना कुछ मैं बता रहूंगा, सारे टॉपिक आ जाएंगे। आशीष जी जंप नहीं करते, एक एक करके सारे टॉपिक हम पढ़ लेंगे, टेंशन मत करो, बहुत बड़ा टॉपिक, सारी चीजें डिस्कस होगी इसमें, ठीक है। तो मोक्ष के बारे में बौद्ध धर्म में क्या बात की जाती है? बौद्ध धर्म में मोक्ष के बारे में बात की जाती है मध्यम वर्ग की। मध्यम मतलब आप है ना मिडिल रास्ता अपनाओ। जैनिज्म क्या कहता है? जैनिज्म कहता है कि आप कठोर तपस्या करो, नग्न रहो, आप है ना अनाज ग्रहण मत करो, आप बिल्कुल घर से बाहर रहो, नग्न घूमो, ऐसी बात करता है। मतलब बहुत ज्यादा कठोरता के बारे में बात की जाती है, बहुत एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात की जाती है। और वहीं बुद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग की बात करता है कि भाई आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, आप सही तरीके से रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, आप अच्छी तरीके से रहो, आपको मोक्ष मिल जाएगी। अगर आपका अस्तित्व अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, तो आपको मोक्ष है वो साधारण तरीके से भी मिल सकती है। तो जो बुद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग की बात करता है, जैन धर्म है वो एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करता है, ठीक है जी। कठोर तपस्या के बारे में बात करता है। व्रत कितने हैं? व्रत की बात करें तो बुद्ध धर्म में 5 व्रत हैं। व्रत मतलब क्या क्या बातें की जाती है, सच बोलो, झूठ मत बोलो, वो है ना अहिंसा, सत्य वगैरह। तो ये इसमें भी 5 है, ये बुद्ध धर्म में भी 5 है, तो ये दोनों में 5-5 है। भाषा कौन सी है? बुद्ध धर्म में पाली प्लस प्राकृत को ज्यादा ध्यान दिया जाता था, पाली प्लस प्राकृत, और जैन धर्म में प्राकृत भाषा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ओके। अब महावीर जी से रिलेटेड कौन कौन से स्थान थे इसके बारे में हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, क्या चीजें हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं कुछ पॉइंट और भी बात कर लेता हूं, उसके बाद में हम देखेंगे कि इन दोनों का डिक्लाइन क्यों हुआ था। तो मैं बात कर लेता हूं कि जैन धर्म में जो 2 संप्रदाय बने थे, 2 संप्रदाय बने थे, कौन कौन से बने थे? एक बना था दिगंबर, एक बना था श्वेतंबर। दिगंबर और श्वेतंबर ये क्यों बने थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर दिगंबर और श्वेतंबर के बारे में बात करें, महावीर जी का जो मृत्यु है वो 527 ईस्वी में हो जाती है। 527 ईसा पूर्व में महावीर जी की मृत्यु हो जाती है। महावीर जी की मृत्यु के बाद में जो बाद वाले समय था उसमें जैन धर्म में है ना विभाजन स्टार्ट हो गया, यानी कि इनका जो संघ था इसमें मतभेद है वो स्टार्ट हो गया। जैन धर्म में इसके बाद में मतभेद स्टार्ट हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि भाई आप है ना जैन धर्म का जो एक्सट्रीमिज्म है उसको फॉलो करो, यानी कि कठोर तपस्या करो, नग्न रहो। और कुछ लोग कहने लगे नहीं एक्सट्रीमिज्म को फॉलो मत करो, नग्न मत रहो, सफेद कपड़े पहनो, थोड़ा बहुत खाना खा सकते हो, ऐसी बात करी। तो क्या होता है 300 ईसा पूर्व है, एक भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल के बाद में इनके एक आचार्य होते हैं, इन आचार्य का नाम क्या था? भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु, ये नाम था इनका, आचार्य का नाम था भद्रबाहु। ये जो भद्रबाहु थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी माने जाते हैं। तो ये जो भद्रबाहु थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक में चले जाते हैं। कर्नाटक में एक मयूर हिल है, वहां पर चले जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद में पीछे कौन बचते हैं? पीछे बचते हैं स्थूलभद्र। 2 वर्ड यहां पे याद रखना, 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व यहां पे क्या होता है? अकाल पड़ता है। 300 ईसा पूर्व अकाल पड़ता है। अकाल के बाद में भद्रबाहु, ये जो भद्रबाहु है ये कौन थे? जैन धर्म के गुरु थे। ये कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक चले जाते हैं। किसको पीछे छोड़ के? स्थूलभद्र को पीछे छोड़ के। अब ये जो स्थूलभद्र हैं वो पीछे रह जाते हैं और ये है वो जैन धर्म को संभालते हैं। ये कहाँ पे रह गए थे? ये मगध में रह गए थे। मगध मतलब बिहार में ये रह गए थे स्थूलभद्र। तो इनके जाने के बाद में इनको लेके विवाद हो जाता है कि इनके सिद्धांत क्या होगा, पहनावा क्या होता है, किस प्रकार से माना जाएगा इस धर्म को लेके। तो दोनों में लेके तनाव हो गया। तो जब भद्रबाहु वापस आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? मगध में, तब ये पहले से एक अलग धर्म अपना चुके थे। अलग धर्म मतलब जो जैन धर्म था ना उसकी एक अलग शाखा को ही फॉलो करने लग गए थे। तो यहाँ पे एक परंपरा आती है दिगंबर परंपरा, एक आती है श्वेतंबर। बात करें अगर दिगंबर की, दिगंबर जो वर्ड है वो दिशा प्लस अंबर से बना है। दिशा का मतलब होता है, दिग का मतलब होता है दिशा। ये जो पहला वर्ड है दिग, इसका मतलब होता है दिशा, और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि वस्त्र की दिशा है। यानी कि आपको निवस्त्र होकर रहना है, आपको वस्त्र नहीं पहनने हैं, आपको कपड़े हैं वो नहीं पहनने हैं।
तो जो दिगंबर संप्रदाय है वो वस्त्र त्याग कर देती है, वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। इस परंपरा के अकॉर्डिंग, इस परंपरा को फॉलो किसने किया था? इस परंपरा को जो फॉलो किया था या इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? भद्रबाहु थे। जो कर्नाटक में चले गए थे भद्रबाहु, उनका कहना था कि जैन धर्म के लोगों को नग्न रहना चाहिए, दिगंबर परंपरा को अपनाना चाहिए, दिगंबर परंपरा को फॉलो करना चाहिए। और वो दक्षिण भारत में चले जाते हैं और इनकी जो परंपरा के बाद में जो जैन धर्म देखने को मिलता है ना, यानी कि दिगंबर के जो अवशेष देखने को मिलते हैं वो हमें कर्नाटक में देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो स्थलभद्र को, ये जो स्थल भद्रबाहु थे, इनको फॉलो करने वाले कर्नाटक में वहीं पर देखे जाते हैं। इस वजह से आज भी उनका वर्चस्व है दिगंबर वालों का, वो वहीं देखने को मिलता है। फिर भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा भी जो स्थूलभद्र वाले थे, भद्रबाहु वाले थे, दिगंबर वालों की जो भाषा थी वो संस्कृत और प्राकृत थी। यानी कि ये लोग थोड़े टफ हैं। जो भद्रबाहु वाले हैं यानी कि दिगंबर है वो थोड़े टफ है। टफ मतलब हार्ड धर्म को मानते हैं, मतलब आपको सारी चीजें फॉलो करनी है, भाषा भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए, वस्त्र आप नहीं पहनोगे, कठोर तपस्या करोगे, शांत मुद्रा में रहोगे, ध्यान करोगे कठोर, साथ ही साथ में बिना वस्त्र के रहोगे, साथ ही साथ में आप है वो अन्न ग्रहण नहीं करोगे, व्रत करोगे वो भी कठोर व्रत करोगी। महिला है वो इस जो दिगंबर है इसको ज्वाइन नहीं कर सकती है। दिगंबर में जो मोक्ष प्राप्ति है उसमें महिला वो ज्वाइन नहीं कर सकती है, महिला है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, आगम को ये ग्रंथ नहीं मानते थे, जो आगम ग्रंथ था उनको ये ग्रंथ नहीं मानते थे। कौन नहीं मानते थे? दिगंबर वाले, क्योंकि ये लुप्त हो चुके हैं, आगम है वो लुप्त हो चुके हैं, इस वजह से ये इनको ग्रंथ नहीं मानते थे। कड़े नियम पालन करना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता होता था, इसी वजह से ये काफी ज्यादा कठोर हुआ करता था। इसमें कौन कौन से आचार्य हुए हैं? एक भद्रबाहु का नाम याद रखना, इसके बाद में एक है कुंदकुम, उनका नाम याद रखना, एक समंत भद्र, ये था समंत भद्र, इनका नाम याद रखना। तो कुछ ही संत थे, इनका नाम याद रखना। नेक्स्ट है श्वेतांबर के बारे में। नेक्स्ट क्या है? श्वेतांबर। अब ये श्वेतांबर में क्या था? श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र है वो आप धारण करोगे, सफेद वस्त्र आप धारण करोगे। संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। उत्तर भारत में देखने को मिलता है, गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आपको यूपी, बिहार, यहाँ पे देखने को मिलते हैं श्वेतांबर। जो श्वेतांबर जैन धर्म है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर भाषा कैसी थी? इनकी भाषा है वो सरल थी, प्राकृत भाषा थी। श्वेतांबर वाले सरल थे, थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इसलिए ये है ना प्राकृत भाषा को फॉलो करते थे। आभूषण, महावीर जी की जो मूर्तियां है ना इनको भी प्रमोट करते थे, महावीर जी की मूर्तियों को ये प्रमोट करते थे। मतलब पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, परंतु श्वेतांबर जो है ना वो मूर्ति पूजा को प्रमोट करते थे। श्वेतांबर में मूर्ति पूजा भी की जाने लगी। आभूषण पहने हुई मूर्तियां हुआ करती थी महावीर जी की, इसको फॉलो किया जाता था किसमें? श्वेतांबर में। ठीक है, आत्मा की मुक्ति की बात करते थे, मतलब मोक्ष प्राप्ति के बारे में बात करते थे। महिला है वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। श्वेतांबर वालों का कहना था कि महिला है वो भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती है। गुंजन जी हेलो। ठीक है, महिला है वो भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती है। इनके जो ग्रंथों की बात करें, इनके ग्रंथों की बात करें, पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ये आगम ग्रंथों में विश्वास करते हैं। इनके अकॉर्डिंग 45 आगम ग्रंथ हैं, तो इसमें ये विश्वास करते थे। वस्त्र कैसा करते थे? साधारण वस्त्र पहनती थी। महिला है वो भी भिक्षु की बन सकती थी, यानी कि दीक्षा है वो महिला भी ले सकती थी, साध्वी बन सकती थी। महिला साध्वी बन सकती थी, भिक्षा ले सकती थी, जबकि दिगंबर में है वो महिला भिक्षा नहीं ले सकती थी। तो एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। दिगंबर में क्या है? भद्रबाहु है, जो कि कठोरता के बारे में बात करते हैं, जो कि संस्कृत को फॉलो कर रहे हैं, जहां पर महिला अलाउ नहीं है। ठीक है, जो कि साउथ में इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा है। वो कौन है? दिगंबर है, जो कि कपड़े धारण नहीं करते हैं। दूसरे है श्वेतांबर, जो कि आसान को फॉलो करते हैं, ज्यादा टफ नहीं बनना है, व्रत करने हैं वो भी आसान करने हैं, आपको पूरे दिन भूखा नहीं रहना है। ठीक है, साथ ही साथ में महिला भी है वो दीक्षा ले सकती है, भिक्षा ले सकती है, मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। मैसेज कर दिए, मैं लिंक भेज दूंगा, या फिर बायो में मिल जाएगा। मैसेज कर दिए, मैं लिंक भेज दूंगा। ओके जी, ये इन दोनों के बीच में अंतर था। दिगंबर क्या है, श्वेतांबर क्या है, ये जरूर याद रखना, इसमें आप जरूर याद रखना। अंतर क्या है? अंतर मैं बता देता हूं। पहला अंतर है, दिगंबर है वो नग्न रहते थे, श्वेतांबर है वो सफेद वस्त्र पहनते थे। संस्थापक कौन है? दिगंबर का संस्थापक है भद्रबाहु,
और श्वेतंबर का संस्थापक कौन है? वो है स्थूलभद्र। वस्त्र नहीं पहनते थे दिगंबर वाले, और श्वेतंबर वाले हैं वो सफेद वस्त्र पहनते थे। महिला है वो दिगंबर में महिला मोक्ष नहीं ले सकती थी, श्वेतंबर में महिला मोक्ष ले सकती थी। महावीर जी की मूर्ति में बिलीव दिगंबर वाले नहीं करते थे, या फिर नग्न मूर्ति में बिलीव करते थे। श्वेतंबर वाले हैं वो नग्न मूर्ति में बिलीव नहीं करते थे, वो वस्त्रों वाली और आभूषण वाली मूर्ति में बिलीव करते थे। ठीक है जी। दिगंबर कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया में, और श्वेतंबर है वो नॉर्थ इंडिया में, याद रहेगा। ठीक है। दिगंबर वाले हैं वो आगम ग्रंथों पे विश्वास नहीं करते हैं, श्वेतंबर वाले हैं वो आगम ग्रंथों पे विश्वास करते हैं। ठीक है। ये सारा इनमें कंपैरिजन था, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया रख लेना। ओके जी। अब इनके कुछ जो संप्रदाय है उसके बारे में बात कर ले, तो ये बहुत डिटेल में हो जाएगा कि दिगंबर में भी कुछ शाखाएं थी, जैसे कि तरणपंथी बनी थी, भीष्मपंथी बनी थी, काशीपणी बनी थी, मूल संघ बना था, और श्वेतंबर में स्थानकवासी बने थे, तेरापंथी बने थे, मूर्ति पूजक बने थे। अब ये है ना मेंस ऑप्शनल वालों के लिए है, ऑप्शनल वालों को ये सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता है कि ये दिगंबर है, दिगंबर में भी कुछ शाखाएं बनी थी। कौन कौन सी? दिगंबर में तरणपंथी बनी, ठीक है, काश्यपंथी बनी, तरणपंथी, काश्यपंथी, मूल संघ, ये दिगंबर में बने हैं। श्वेतंबर में कौन कौन सी बनी है? श्वेतंबर में स्थानकवासी, स्थानकवासी ये श्वेतंबर में बने थे। तेरापंथी बने थे, तेरापंथी बने थे, मूर्ति पूजक बने थे। ये किस में बने? ये किस में? श्वेतंबर में बने हैं। स्थानकवासी थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, खाली उपदेश पे जोर देते थे। तेरापंथी हैं वो क्या करते थे? आचार्य भक्ति पर ध्यान देते थे। मूर्ति पूजक है वो मूर्तियों के बारे में ध्यान देते थे। ठीक है जी, याद रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं सिंपल सी, कि जैन धर्म, बुद्ध धर्म, इनका डिक्लाइन क्या होता है। मैं डिक्लाइन बता के इस टॉपिक का एंड कर दूंगा। डिक्लाइन क्या क्यों हुआ था इसका कारण बताऊं? कि देखो, हम बात करते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म की, तो भारत में बुद्धिज्म एक टाइम में बहुत फ्लरिश हुआ, बहुत फैला था, हर जगह ये देखने को मिलता था। क्यों था? क्योंकि उस टाइम में जो राजा थे, लाइक अशोक था, सम्राट था, पूरा भारत पे अशोक का राज था, और अशोक ने बुद्ध धर्म को बड़े लेवल पे प्रमोट किया था। आसपास के देशों में भी प्रमोट किया था, आसपास में इनके जो भी सैनिक वगैरह थे उनको भेजा था कि बुद्ध धर्म को जाके आप प्रचारित करो। इस वजह से बुद्ध धर्म है वो उसका प्रचार हुआ था। परंतु अशोक की मृत्यु के बाद में धीरे धीरे जो भी राजा बने थे उनका बुद्ध धर्म में इंटरेस्ट नहीं था, वो सनातन धर्म को फॉलो करने लग गए थे, हिंदू धर्म को फॉलो करने लग गए थे। तो उनका जो था वो हिंदू धर्म की ओर था। तो धीरे धीरे उन्होंने हिंदू धर्म को फॉलो किया, हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, तो वैसे ही बुद्ध धर्म है वो डिक्लाइन की ओर स्टार्ट हो गया। तो पहला कारण है, आने वाले समय में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग राजा नहीं बना जिसने बुद्ध धर्म को बढ़ावा दिया हो, ये कारण दे सकते हो। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि बुद्ध धर्म है वो धीरे धीरे हिंदू धर्म में मिक्स होता गया। क्योंकि बुद्ध धर्म का वर्चस्व क्यों था? क्योंकि वो सिंपल धर्म था, जातिवाद वहां पर था नहीं। ठीक है। आबंडर ये आप होते ना पाखंड वगैरह वगैरह, जैसे मूर्ति पूजा करना, जैसे कर्म कांडों को मानना, ये बुद्ध धर्म में स्टार्टिंग में नहीं थे। इस वजह से लोग उससे जुड़ते गए। धीरे धीरे ये जो सारे कर्म कांड थे ये बुद्ध धर्म में भी देखे जाने लगे। मूर्ति पूजा में बिलीव करने लग गए थे, कर्म कांड में बिलीव करने लगे थे, भेदभाव इनमें भी देखने को मिलने लगा, जातिवाद भी देखने को मिला। इस वजह से धीरे धीरे लोगों का बुद्ध धर्म के प्रति इंटरेस्ट है वो कम होता गया। इसके अलावा बुद्ध धर्म है उसका जो इंटरेस्ट है वो चाइना, तिब्बत, उधर ही शिफ्ट हो गया। इनके जो भी इनके पुजारी वगैरह हुआ करते थे वो इधर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर भारत में इनका वर्चस्व धीरे धीरे कम होता गया। ये तो बुद्ध धर्म की वजह से था। कुछ ऐसे राजा भी बने जिन्होंने कुछ बाहर से अटैक हुए थे, ठीक है, बाहर के देशों से, यूनान वगैरह से अटैक हुए थे, उन्होंने भी बुद्ध धर्म को खत्म कर दिया था, उन्होंने भी बुद्ध धर्म को नष्ट कर दिया था, ये भी देखने को मिल गया था। ठीक है। बात करते हैं जैनिज्म की। ये इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि सबसे बड़ी बात है जैन धर्म कठोर बहुत था। कठोर क्यों था? कठोर यूं था कि इसमें जो नियम थे ना वो बहुत कठोर थे, आम आदमी उसे पालन कर ही नहीं सकता था। अगर आपको कोई बोले आपको भूखा रहना है, आपको प्यासा रहना है, बाल कटवा के रहना है, नग्न अवस्था में रहना है, पॉसिबल ही नहीं है, कोई इंसान इसको फॉलो ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से बुद्ध धर्म, जो जैन धर्म है वो ज़्यादा नहीं फैला था। और ऐसा कोई किंग नहीं आया, ऐसा कोई राजा नहीं आया जिसने जैन धर्म को बढ़ावा दिया हो। बुद्ध धर्म को तो फिर भी बढ़ावा देने के लिए किंग थे, अशोका था, परंतु जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई किंग था नहीं। एक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने जैन धर्म को बढ़ावा दिया था, परंतु उसके बाद में कोई ऐसा राजा नहीं आया जिसने जैन धर्म को बढ़ावा दिया हो। ठीक है। बाकी जैन धर्म लोग अहिंसा को मानते हैं ना, तो अहिंसा में इनमें काफी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म होता है।
अब कहीं ना कहीं तो आपसे हिंसा हो ही जाएगी, कभी कभार आप झूठ भी बोल दोगे, कभी कभार अपने काम के लिए चोरी भी कर लो, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो जैन धर्म से ये सारी फॉलो होता नहीं था, इस वजह से जैन धर्म कम हो गया। और धीरे धीरे जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा आ गई, जैन धर्म में भी वही कठोरता आ गई जो हिंदू धर्म में देखने को मिलती थी। इसलिए जैन धर्म में भी वो इतना ग्रो नहीं कर पाया। स्टार्टिंग में ग्रो किया, बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती गई। तो ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म के डिक्लाइन का कारण था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, इनके डिक्लाइन क्यों हुआ था, ये फैक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप याद रखना। अब कुछ समानताएं भी देख लेते हैं, जैन धर्म और बुद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में समानताएं क्या है, सिमिलरिटीज क्या है। समानता की बात करें, उत्पत्ति क्या हुई, कहाँ हुई, तीनों धर्मों की उत्पत्ति है वो भारत में हुई है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म या हिंदू धर्म, तीनों भारत से है। कर्म के सिद्धांत पर तीनों विश्वास करते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तीनों का एक ही मानना है, जैन भी मानता है, बुद्ध भी मानता है और हिंदू भी मानता है। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास तीनों धर्म रखते हैं, तीनों का मानना है कि पुनर्जन्म होता है, इसको याद रखना, सारे पॉइंट बता ना, तीनों मानते हैं। मोक्ष में तीनों धर्म विश्वास रखते हैं, जैन धर्म भी कहता है मोक्ष होगा, बुद्ध भी कहता है, हिंदू भी कहता है, मोक्ष धर्म में तीनों विश्वास रखते हैं। अहिंसा, वैसे तीनों में ही अहिंसा के बारे में माना जाता है, हिंदू भी कहते हैं हिंसा मत करो, जैन भी कहते हैं हिंसा मत करो और बुद्ध भी कहते हैं हिंसा मत करो, तो तीनों अहिंसा को तो प्रमोट करते ही करते हैं। तपस्या के बारे में थोड़े अलग अलग कहा गया है, कोई कहते हैं कि आप आत्मशुद्धि करो, कोई कहते हैं ध्यान करो, परंतु तपस्या में विश्वास तो तीनों ही रखते हैं। ठीक है, त्याग के बारे में, त्याग में भी तीनों विश्वास रखते हैं कि भाई समय आप संयम रखो, आप त्याग रखो, आप तपस्या करो, इसमें तीनों ही विश्वास रखते हैं। मठ परंपरा में तीनों विश्वास रखते हैं, मठ परंपरा का मतलब होता है तीनों मठों में जाके पूजा करते हैं, संघ में जाके पूजा करते हैं, तो तीनों इसमें विश्वास रखते हैं। भाषा, हालांकि जो आम भाषा थी ना वो तीनों धर्मों में सिमिलर थी, हिंदू भी प्राकृत बोलता था आम पब्लिक में, जो जैन है वो भी प्राकृत और जो बुद्ध है वो भी प्राकृत, तो ये इनमें देखा जाता था। गुरु की महत्व दिया जाता था, जो भी गुरु है उनको महत्व माना जाता था, उनको महत्वपूर्ण माना जाता था, तो ये कुछ इनमें समानता देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो ये इनमें अपने सब कुछ डिस्कस कर लिया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है। तो ये हमारा टॉपिक क्या था, ये हमारा छठा टॉपिक था जिसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉपिक एंड हो जाता है, कुछ और पॉइंट बचे हैं, बट वो पॉइंट है वो आने वाली क्लासों में हमारे और डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, वो बहुत एक साथ ही डिस्कस हो जाएंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे कि ये कहानियाँ क्या चली थी, उपनिषद क्या थे, भारतीय दर्शन क्या था, इसके बारे में एक साथ ही डिस्कस करेंगे। जब आगे आगे आने वाली क्लासेस होगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया है, बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली है। तो ध्यान से एक बार लेक्चर को देखना, 2 बार देखना, तो आपके ऑलमोस्ट ये टॉपिक है वो कवर हो ही जाएंगे। ठीक है जी, एंड करते हैं क्लास को। तो आज के डिस्कस में इतना ही था, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दी है। ओके जी, एक आध कोई क्वेश्चन है देखना चाहो तो आप देख सकते हो, जिसको हम देख लेते हैं, पर मैंने उत्तर ही दे दिया पहले ही, चलो हो सकता है आपने नहीं देखा हो। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है, लेकिन इसके उत्तर दिख ही जाएंगे आपको।